अध्याय 1441 अंधकार का दिन। विदेशी 10 महान युवा विशेषज्ञों की नीली आंखों वाले सुनहरे तराजू वाले शेर राजा, मार्शल स्वर्गीय राजा, हरेबेल राजा और पंख वाले सांप जुड़वां राजा एक के बाद एक मारे गए। उनके जीवन ऐसे ही समाप्त हो गए। यह क्षेत्र पूर्णतः अराजकता में था। हान, आकाश गिर गया और धरती 2 हिस्सों में बंट गई। शेहाओ ने यहाँ नरसंहार शुरू कर दिया। उसने मुट्ठी का निशान बनाया, पूरा शरीर एक मानव सदृश सच्चे ड्रैगन की तरह बन गया, बाएं और दाएं वार कर रहा था। वह जहां भी गया, लाशें बड़ी मात्रा में गिरती रहीं। इसके तुरंत बाद इस जगह पर हर जगह खून फैल गया, जिससे विशाल रेगिस्तान लाल हो गया। शेहाओ ने इन जीवों को कोई मौका न देते हुए इस जगह से अपना रास्ता बनाया। कुछ समय पहले तक ये लोग अभी भी शेहाओ का उपहास कर रहे थे, यह मानते हुए कि इस मानव को स्वर्ग और पृथ्वी की ऊंचाई और गहराई का पता नहीं था। वास्तव में मार्शल हेवनली किंग को चुनौती देने का साहस कर रहा था, लेकिन अब ये परिणाम था। शेहाओ ने न केवल वुफैंग को मार डाला, बल्कि उसने किंग कबीले के 3 और युवकों को भी मार डाला। फिर भी अब ये वही लोग थे जो भाग नहीं पा रहे थे, क्योंकि उनका पीछा किया जा रहा था। उनमें से हर कोई डरा हुआ था। भले ही वे युद्धप्रिय जातियां थीं, लेकिन जब उनका सामना किसी ऐसे दुश्मन से होता था जिसके खिलाफ जीतने का कोई मौका नहीं था, ये जानते हुए कि वे अनिवार्य रूप से मर जाएंगे, तब भी उन्हें डर लगता था। पीछे इंपीरियल पास के लोग भावनाओं से अभिभूत थे, पूरी तरह से उत्तेजित थे, एक साथ चिल्ला रहे थे, अपना रास्ता बनाते हुए हत्या कर रहे थे। मार डालो, सबको मार डालो, एक भी मत छोड़ना, कोई दहाड़कर बोला। यहाँ तक कि वह मजबूत पुरुष, जिसके पूरे शरीर पर हथियारों के वार हो गए थे, तथा वह बुजुर्ग, जिसके आंतरिक अंगों के कुछ हिस्से खांसकर बाहर निकल गए थे, अब थोड़ी सी ऊर्जा प्राप्त कर चुके थे तथा एक बार फिर आगे की ओर दौड़ रहे थे। तुम सब पीछे हट जाओ, यहाँ मत रहो। निश्चित रूप से दूसरी तरफ से महान लोग होंगे जो बदला लेने के लिए यहाँ आएंगे। शेहाओ ने चिल्लाते हुए कहा, उन्हें यहाँ नहीं रुकने दिया। इसके अलावा इस समय उसने एक अत्यंत कला का प्रयोग किया, उसका पूरा शरीर चमक रहा था। सभी प्रकार की बहुमूल्य तकनीकें एक साथ मिल गईं, उसने एक महान नरसंहार को जन्म दिया। पू पू पू, एक के बाद एक लाशें गिर रही थी, कुछ की भौहों के बीच की जगह छेद दी गई थी, कुछ 2 टुकड़ों में बन गई थी, सभी जल्दी ही मर रहे थे। शेहाओ जहां से भी गुजरता खून लगातार बहता रहता, सिर गिरते, टूटे हाथ और अंग गिरते। यह एक खूनी दृश्य था, साथ ही खून और अराजकता से भरा एक क्रूर दृश्य भी था। ऐसा इसलिए था क्योंकि यह एक ऐसा युद्ध क्षेत्र था जिसमें उदारता की कमी थी और उससे भी ज्यादा दया की। यहाँ सिर्फ लड़ाई और मारकाट थी और सिर्फ विजेता को ही जीवित रहने की अनुमति थी। शेहाओ ने सिर्फ इस हमले से ही सैकड़ों जीवों को मार डाला। ये सभी शक्तिशाली व्यक्ति थे, इनमें एक भी साधारण व्यक्ति नहीं था। पीछे से देख रहे सभी लोग दंग रह गए। कितना समय बीत चुका था, फिर भी इस युवा ने पहले ही इतना भयानक युद्ध परिणाम हासिल कर लिया था। वह वास्तव में एक राक्षस राजा की तरह था जो नरक से मुक्त होने के लिए संघर्ष कर रहा था, जिसमें बेजोड़ शक्ति थी। हम जा रहे हैं। इंपीरियल पास के साधक भी निर्णायक थे। वे जानते थे कि शेहाओ ने जो कहा वह सच था। अब जब कई महान राजा मारे गए थे, तो यह आसमान छू लेने वाली खबर थी। ये निश्चित रूप से उच्च स्तरों को चौंका देगी। शेहाओ ने इन लोगों को जाते हुए देखा और फिर वह फिर से उन्मत्त हत्यारी अवस्था में आ गया और गेहूं की तरह जिंदगियां काटने लगा। बड़ी मात्रा में लाशें गिर रही थीं। भले ही दूसरी तरफ के जीव मौत से नहीं डरते थे, लेकिन वे अब भी डरे हुए थे। उनमें से हर कोई ठंड से कांप रहा था, पीछे मुड़कर जा रहा था। लाशें जमीन पर बिखरी हुई थी। ये जगह मानो किसी असुर द्वारा तबाह कर दी गई हो। ये खून खराबे से भरा हुआ था, वाकई चौंकाने वाला। फिर वह पीछे नहीं रुकते हुए दूर चला गया। ऐसा इसलिए था क्योंकि यह जगह तूफान का केंद्र बनने जा रही थी, एक बड़ी अशांति पैदा करने वाली थी। रास्ते में वह रेगिस्तान में आगे बढ़ा, लगातार अपना रूप बदलता रहा, इस हद तक कि उसने लाशों के कवच भी पहन लिए और फिर उस क्षेत्र में लौटा जिसे इंपीरियल पास के महान विशेषज्ञों ने अनदेखा कर दिया था। वह भीड़ में छिप गया और शांत हो गया। 5 महान विशेषज्ञों की हत्या करने के बाद उसने अपने पुराने कपड़े फेंक दिए और पीछे कोई सुराग नहीं छोड़ा। जिस क्षेत्र में महान राजाओं की लाशें आराम कर रही थी, वहां क्रोध की एक दुनिया को हिला देने वाली दहाड़ सुनाई दी। वहां आत्मा मुक्ति क्षेत्र के प्राणी थे जो क्रोध से भड़क उठे और दौड़ पड़े। जहां तक अन्य साधना क्षेत्रों के प्राणियों का प्रश्न है, उन्होंने बहुत समय से इस स्थान को घेर रखा था। वे सभी वहां खड़े थे, अतुलनीय रूप से स्तब्ध। क्या हुआ? एक ही दिन में हमारी टीम ने 5 महान विशेषज्ञों को खो दिया, उनमें से 4 को एक ही व्यक्ति ने मार डाला। क्या स्वर बदलने वाला है? किसी ने कांपती हुई आवाज में कहा। ये दूसरी तरफ के सबसे बेहतरीन प्रतिभाशाली लोग थे, शक्तिशाली राजा जातियां, फिर भी वे सभी एक ही व्यक्ति द्वारा मारे गए। इससे बहुत ज्यादा चिंता हुई। मुझे लगता है कि नीली आंखों वाले सुनहरे तराजू वाले शेर राजा को भी उसने ही मारा था, क्योंकि जिसने ये कार्रवाई की थी वह भी एक युवा इंसान था। ये बहुत भयानक है, एक अन्य व्यक्ति ने धीरे से कहा। उसके पूरे शरीर में ठंडक दौड़ गई। इससे वे बहुत निराश हो गए। विदेशी पक्ष युद्धप्रिय था, एक आक्रामक प्रजाति के रूप में जाना जाता था, हमेशा दबंग और अजेय। हालांकि आज उन्हें इतना गंभीर झटका लगा। उनकी नजर में ये किसी प्रकार का अशुभ संकेत था। क्या ये हो सकता है कि इस पीढ़ी में इंपीरियल पास में कई असाधारण जीव पैदा किए गए, जिससे उन्हें वापस लड़ने का मौका मिला? मुझे मत बताओ कि इससे खून खराबा और अराजकता आएगी। कुछ लोग ऐसे भी थे जो शंकालु हो गए, चिंता की लहर महसूस करने लगे। ये खास तौर पर तब हुआ जब उन्होंने अपना सिर उठाया और देखा कि असीम स्वर्गीय रसातल ऊपर की हर चीज को ढंक रहा है, इस दुनिया की रक्षा कर रहा है, जिससे उन्हें और भी बेचैनी महसूस हुई। इतने साल बीत जाने के बाद भी वे इंपीरियल पास पर कब्जा नहीं कर पाए। इस तथ्य ने उन्हें लंबे समय तक परेशान किया। अब कुछ और असफलताएं सामने आई, कुछ संकेत मिले, इसने तुरंत कुछ लोगों को चिंतित कर दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या उन प्राणियों ने फिर से कार्रवाई की और हस्तक्षेप किया? अन्यथा इंपीरियल पास में इतनी आश्चर्यजनक प्रतिभा कैसे हो सकती है? केवल हुआन को ही मुश्किल से पास करने योग्य माना जा सकता है।
मुझे संदेह है कि जिसने कार्रवाई की वह उन प्राणियों का वंशज है, शायद वह स्थान खुल गया है और वे फिर से आ रहे हैं। वहां एक शक्तिशाली प्राचीन राजा जाति का व्यक्ति था जो इस तरह चुपचाप बोलते हुए आया, उसकी दुनिया ने सभी को चौंका दिया। क्या वाकई ऐसी कोई जगह है? ये फिर से खुल गई है और लोग यहाँ आ रहे हैं। एक और प्राचीन राजा जाति के व्यक्ति को थोड़ा संदेह था। आह मेरे फैंगर, तुम कैसे मर गए? एक चांदी के बालों वाला अधेड़ उम्र का आदमी दौड़कर आया, उसकी आंखें लाल थीं। वह दहाड़ता हुआ बोला, पहले से ही पागल हो रहा था। यह मार्शल हेवनली किंग के दादा थे, जो सेल्फ रिलीज रियल्म के महान विशेषज्ञ थे। उनके मुंह से एक बड़ी दहाड़ निकलती थी। वह उनके कबीले के एक प्रसिद्ध स्वर्ग वार्पिंग व्यक्ति थे। इस बीच वह एक क्षेत्र का शासक भी था जिसने इंपीरियल पास के न जाने कितने विशेषज्ञों को मार डाला था, यहाँ तक कि उसने इंपीरियल पास की ओर से 3 महान शूरवीरों को भी मार डाला था। चांदी के बालों वाला यह व्यक्ति बहुत ही भयानक था। उसने आदेश दिया कि उन्हें उस व्यक्ति को ढूंढना ही होगा जिसने ये सब किया है, चाहे कुछ भी हो, लेकिन निश्चित रूप से उन्हें पहले उस व्यक्ति के गुणों को पहचानना होगा। हांग, सुनहरी रोशनी चमक रही थी, मानो आसमान से चमकता हुआ सूरज उतर आया हो। ये पूरी तरह से सुनहरा पंख वाला सांप था। यह मानव रूप में नहीं था, बल्कि इसका असली शरीर दिखाई दे रहा था। यह एक बड़े सुनहरे अजगर जैसा था, लेकिन इसके पंख बहुत ही मजबूत और साहसी थे। मेरे बच्चों, तुम दोनों को वास्तव में यहीं मारा गया था। मैं तब तक इंतजार करना चाहता था जब तक तुम दोनों शिखर पर नहीं पहुंच जाते, लेकिन तुम दोनों की असमय मृत्यु हो गई। मैं तुम दोनों का बदला लूंगा। ये फेदर स्नैक ट्विन किंग्स का रहस्यमय पूर्वज था, जो स्वर्ग को चुनौती देने वाली साधना करने वाला एक बुरा अजगर था। वह सेल्फ रिलीज दायरे में भी था, एक भयंकर व्यक्ति जिससे सुप्रीम बीइंग दायरे के तहत किसी के लिए भी निपटना मुश्किल था। यह महान रेगिस्तान में बेहद प्रसिद्ध था, क्योंकि इसने इंपीरियल पास से बहुत से साधकों को मार डाला था। विदेशी पक्ष के लोग पागल हो गए, क्योंकि लगातार 5 महान युवा विशेषज्ञ हार गए। ये बहुत बड़ी आपदा थी, स्थिति को सुधारना मुश्किल था। यह घटना 1 वर्ष पहले ग्रेट स्कारलेट स्काई बॉर्डर में हुई घटना से भी अधिक बुरी थी। उस समय हुआंग ने अकेले ही 10 राजा जाति के युवकों को मार डाला, लेकिन केवल 1 या 2 ही ऐसे थे जो 10 महान विशेषज्ञों के करीब थे। बाकी अभी भी काफी दूर थे। अब स्वर्ग के 10 गौरवों में से 5 एक साथ मारे गए। ये सचमुच धरती हिला देने वाली बात थी। यहाँ तक कि पुरानी पीढ़ी के लोग भी चौंक गए। वे अब और शांत नहीं बैठ पा रहे थे। विदेशी क्षेत्र के अन्य प्राणियों, विशेषकर युवा पीढ़ी के लिए आज का दिन अंधकार के समान था। जिन्हें वे बेजोड़ मानते थे, उनमें से 5 स्वर्ग के गौरव एक ही व्यक्ति द्वारा मारे गए। ये वास्तव में ठंड से कांप उठता है। इससे अधिक भयानक कुछ भी नहीं था। इस क्षेत्र में हलचल मच गई। बड़ी संख्या में विदेशी विशेषज्ञ यहाँ एकत्र हुए। 5 महान राजाओं के वंशज यहाँ दौड़े चले आए। हत्या की भावना तुरंत आकाश में फैल गई। तलवार की रोशनी की एक के बाद एक धारें बादलों में घुस गईं, आकाश के गुंबद को चीरती हुई। ये स्थान तुरंत ही अस्त व्यस्त हो गया। दूर से इंपीरियल पास के साधकों ने इसका गंभीरता से सामना किया, खासकर उन महान शूरवीरों ने। वे सभी सबसे आगे खड़े थे, विदेशी पक्ष के पागल होने से बचने के लिए। इस बीच इस समय सर्वोच्च सत्ताओं की आभा भी बाहर फैल गई थी। लोग टकराव में थे, आकाश से परे उतरने वाले थे। आपका विदेशी पक्ष वास्तव में कमजोर है। सिर्फ कुछ युवा मारे गए, और वह भी एक ही व्यक्ति द्वारा। फिर भी आप सभी पहले से ही इतने चिड़चिड़े हो गए हैं, हार को स्वीकार करना नहीं जानते। इंपीरियल पास की तरफ से किसी ने चिल्लाकर कहा, क्या युद्धप्रिय जातियां? इससे ज्यादा कुछ नहीं। अगर आपके पास कौशल है तो 1 या 2 युवा सर्वोच्च प्राणियों को भेजें, वे बिना किसी अपवाद के इसी तरह मारे जाएंगे। एक ही पीढ़ी की प्रतियोगिताओं में आप सभी पहले से ही कमजोर हैं। किसी ने उपहास किया। जब उन्होंने ये शब्द सुने तो विदेशी पक्ष के सभी विशेषज्ञों की आंखें गहरी हो गईं, जिनमें हत्या की मंशा के साथ साथ हड्डियों को कंपा देने वाली ठंड की लहर भी प्रकट हुई। हालांकि वे वास्तव में अपराधी को मारना चाहते थे, लेकिन उन्हें ये स्वीकार करना पड़ा कि इन शब्दों में कुछ तर्क था। वे युद्धप्रिय जातियां थीं, अपनी हड्डियों तक घमंडी, हमेशा युद्ध के मैदान में अपने विरोधियों को हराने का आनंद लेती थीं। पुराने पूर्वजों, कृपया प्राचीन भूमि पर जाएं और उन सम्राट कुलों को कार्रवाई करने के लिए आमंत्रित करें। अगर सिर्फ एक भी युवा आ जाए तो वह सभी को हरा सकता है। वहां विदेशी युवा थे जो इस तरह से विनती कर रहे थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे बहुत उदास थे। वे आक्रामक नस्लें थीं, इसलिए वे अपनी ही पीढ़ी के अन्य लोगों के सामने कैसे झुक सकते थे। पहले वे नहीं चाहते थे कि सम्राट कबीले के लोग बाहर आएं, क्योंकि जब उनमें से एक भी प्राणी बाहर आता था तो इस दुनिया के अन्य कबीलों के युवा केवल सम्मान में झुक सकते थे, उन्हें रोकने में पूरी तरह से असमर्थ थे। हालांकि अभी वे और अधिक नहीं रोक सकते थे। वे चाहते थे कि सम्राट कबीले के लोग तुरंत कार्रवाई करें और फिर दूसरे पक्ष को पूरी तरह से नष्ट कर दें। वे चाहते थे कि सम्राट कबीले के युवा इंपीरियल पास के सबसे शक्तिशाली युवाओं को अपने पैरों तले कुचल दें, उन सभी को मार डालें। कृपया सम्राट कुलों को इस दुनिया में प्रकट होने के लिए कहें। यह एक ऐसी लड़ाई है जो युवा पीढ़ी की है। मुझे आशा है कि उसी पीढ़ी का कोई व्यक्ति खड़ा हो सकता है, सीधे इंपीरियल पास से उस उत्तेजक को हरा सकता है। विदेशी युवा पीढ़ी ने झुककर और विनती करते हुए अपनी बात रखी। अध्याय 1442 लंबी यात्रा। विशाल रेगिस्तान में अभी भी दूर दूर तक मारकाट की चीखें गूंज रही थी। युद्ध अभी भी जारी था। ऐसा इसलिए था क्योंकि युद्ध का मैदान बहुत विशाल था। केवल ये क्षेत्र थोड़ा अजीब और असामान्य था, जहां दोनों पक्ष एक दूसरे के आमने सामने थे। सम्राट कुलों के लोगों को सिर्फ इसलिए बाहर नहीं बुलाया जा सकता क्योंकि कोई चाहता है। जब समय आएगा तो वे स्वाभाविक रूप से बाहर आ जाएंगे। एक प्राचीन राजा कुल विशेषज्ञ ने दबी हुई आवाज में कहा। वह उन युवा पीढ़ी को कोस रहा था। सम्राट कबीले अकल्पनीय थे। वे बाकी दुनिया से अलग थलग थे। उन प्राचीन भूमियों में रहते थे। उन जगहों से हर दसियों हजार साल में एक व्यक्ति का बाहर आना पहले से ही बुरा नहीं था। शेहाओ बाकी 10 महान विदेशी विशेषज्ञों को मारने के लिए अन्य स्थानों पर नहीं गया। उसे संदेह था कि सभी 10 लोगों के आने का कोई रास्ता नहीं है, और भले ही वे सभी आ गए हों, वह अब और लड़ना नहीं चाहता था।
ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने पहले ही बार बार कार्रवाई की थी। अगर उसने चीजों को आगे बढ़ाया तो संभवतः उसे घात लगाकर मार दिया जाएगा। भले ही सम्राट जाति के लोग न आए, फिर भी उस युवा को वश में किया जा सकता है। मैं यह मानने से इनकार करता हूं कि 10 महान विशेषज्ञों में से नंबर 1 या नंबर 2 हार जाएंगे। दूसरी तरफ से किसी ने कहा, वास्तव में भाई हे जिमिंग अपने दाव को समझने के लिए एकांत से बाहर आए हैं। एक अकल्पनीय स्वर्गीय क्लेश को पार करने के बाद वह पूर्वज हे वुशुन की प्रतिभा को साझा करते हैं। 10 महान युवा विशेषज्ञों में से नंबर 1 के रूप में वह निश्चित रूप से अपने रास्ते में सभी को हरा सकते हैं। किसी ने कहा, दूर से शेहाओ भावुक हो गया। हे कबीले के लिए उसके पास हमेशा अपने सवाल होते थे। वे कितने शक्तिशाली थे। अब उसे समझ में आ गया कि वे अभी भी राजा जाति की श्रेणी में आते हैं। हे वुशुन के वंशज हे जिमिंग वास्तव में 10 महान राजा जाति विशेषज्ञों में नंबर 1 थे। साधारण नहीं, उन्हें एक आश्चर्यजनक व्यक्ति कहा जा सकता है। किसी को यह समझना होगा कि हे वुशुन महान ने अपने जीवन के बाद के चरणों में सम्राट कुलों को भी हराया है और एक बेजोड़ अस्तित्व बन गया है। किसी ने धीरे से कहा, वो एक निश्चित दृष्टिकोण से हे परिवार वास्तव में शक्तिशाली है। यदि हे वुशुन महान व्यक्ति आधा कदम आगे बढ़ता है तो वह इस परिवार को इस महान युग के नए उन्नत सम्राट कबीले बनने में नेतृत्व कर सकता है। किसी ने कहा, दूर से जब शेहाओ ने उनकी चर्चा सुनी तो वह हिल गया। वह एक कबीले को कम आंक रहा था। पता चला कि वे पहले से ही सम्राट कबीले से ज्यादा दूर नहीं थे। बेशक इस बात का कि यह कबीला सम्राट कबीला बन सकता है या नहीं, इसका वर्तमान पीढ़ी से कोई लेना देना नहीं था, बल्कि खुद हे वुशुन से था। उसे अनलान और शुतुओं जैसे प्राणियों के स्तर पर अस्तित्व बनाने के लिए आगे बढ़ना था। फिलहाल वह केवल आधा कदम दूर था। यदि हे जिमिंग इसी तरह विकास करना जारी रखता है तो शायद वह वास्तव में अपने पूर्वजों का आचरण प्राप्त कर लेगा, आगे बढ़ने में सक्षम होगा, एक बेजोड़ क्षेत्र में प्रवेश करेगा और सम्राट कुलों से कमजोर नहीं होगा। जब हे कबीले का जिक्र हुआ तो युवा धीरे धीरे उत्साहित हो गए। उन्हें लगा कि उन्हें हे जिमिंग को बुलाना चाहिए, उसे कार्रवाई करनी चाहिए। शायद वह इंपीरियल पास से अपने सभी साथियों को हराने के लिए पर्याप्त था। केवल कुछ लोग चिंतित थे। यह अफवाह थी कि वर्तमान में इंपीरियल पास के अंदर हुआंग के अलावा अधिक रहस्यमय शक्तिशाली सुदृढ़ीकरण होने की संभावना है। उनकी नजर में 9 स्वर्गों और 10 पृथ्वियों के जीव उतने शक्तिशाली नहीं थे। ये बहुत संभव था कि अतीत में दोनों पक्षों की महान लड़ाई में हस्तक्षेप करने वाले जीव फिर से प्रकट हुए हों। सभी का मानना था कि यह वंशजों का समूह था जो इंपीरियल दर्रे में प्रवेश कर गया था और इसीलिए वे इतने शक्तिशाली थे। यह इस हद तक था कि हर कोई यह मानने लगा था कि हुआंग शायद उन लोगों के वंशजों में से एक है जो रहस्यमय भूमि से आए हैं। क्या वे लोग वास्तव में अस्तित्व में हैं? क्या ये सिर्फ एक अफवाह नहीं थी कि इसकी पुष्टि करने का कोई तरीका नहीं था? एक युवा ने पूछा। बस किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। पुरानी पीढ़ी के राजा जाति के लोगों की आंखें खाई की तरह गहरी थी, बेहद डरावनी। वो ठीक इसी समय शंख की ध्वनि हुई। विदेशी पक्ष को वापस जाने का आह्वान किया गया। आज का महान युद्ध समाप्त हो गया। ये शुरू में बहुत तनावपूर्ण था। आपसी दुश्मनी की स्थिति में दोनों पक्ष अंत तक लड़ने वाले थे। हालांकि अब जब विदेशी पक्ष पीछे हट गया तो इंपीरियल पास के प्राणियों ने राहत की सांस ली। वह वास्तव में कौन है जिसने 5 महान राजाओं को मार डाला? सचमुच बहुत शक्तिशाली। 9 स्वर्गों के साधक आपस में चर्चा करने लगे। क्या तुम्हें इस बारे में सोचने की भी जरूरत है? ये निश्चित रूप से हुआंग है। जरूरी नहीं, मैंने स्वर्गीय कान कौशल की खेती की है। अभी अभी मैंने सुना है कि रहस्यमयी प्राचीन भूमि से एक साधक मेरे शाही दर्रे में घुस आया है। मुझे मत बताना कि यह प्रतिबंधित क्षेत्र से आया प्राणी है। ... इस दिन शांति नहीं रहनी थी। हालांकि वे पहले ही युद्ध के मैदान से हट चुके थे, लेकिन लौटते समय दोनों पक्ष अपने अपने विचार विमर्श कर रहे थे। दूसरी तरफ ये दिन बहुत ही चौंकाने वाला था। ये पूर्ण अंधकार जैसा था जो अत्यंत भयानक था। वास्तव में इस दिन विदेशी पक्ष के भीतर एक तूफान आया था। जब हे जिमिंग को ये पता चला तो वह तुरंत लड़ने की इच्छा से दर्रे से निकल गया। इसके अलावा 5 महान युवा विशेषज्ञों की मृत्यु से 5 कुलों में क्रोध फैल गया और उन सभी ने अपने विशेषज्ञों को भेजकर अगले महान युद्ध में अपराधी को मारने की तैयारी शुरू कर दी। हुआंग, मैं तुम्हें काटने के लिए विशाल रेगिस्तान में तुम्हारे आने का इंतजार कर रहा हूँ। वहाँ कुछ लोग थे जो चिल्ला रहे थे। दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें संदेह था कि यह कार्रवाई हुआंग ने ही की होगी। बेशक ऐसे कई लोग थे जिनकी राय अलग थी और उन्हें लग रहा था कि यह कोई और है। फिर भी दूसरा पक्ष शांत नहीं हो सका। हर जगह चर्चाएं चल रही थी। युवा पीढ़ी और भी उदास थी। वे सभी चाहते थे कि कोई शक्तिशाली रूप से दौड़े और इंपीरियल पास से उस कमीने को मार डाले। हालांकि इस सब का अभी शी-हाओ से कोई लेना देना नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि रास्ते में वह चुपचाप चला गया था। सम्राट शहर में वापस नहीं लौटा, बल्कि विशाल रेगिस्तान की ओर बढ़ गया। वह धुएं के एक गुबार में बदल गया और जल्दी से दूर चला गया। ऐसा इसलिए था क्योंकि युद्ध समाप्त होने के बाद वहां बहुत सारी लाशें थीं। कुछ लोग थे जो सफाई कर रहे थे, ताबूत उठा रहे थे और कुछ लोग थे जो उन्हें सीधे दफना रहे थे, इसलिए वहां काफी शोर था। अगर कोई शी-हाओ को देखता भी तो वे उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। इसके अलावा उसकी गति इतनी तेज थी कि शुरू में बहुत कम लोग उसे देख पाए। ऐसा इसलिए था क्योंकि अभी 3 प्रकार की चरम विधियां उसका समर्थन कर रही थी। वह बिजली, कुंग पेंग विंग्स और पृथ्वी से इंच तक हिल गया। उसकी गति अतुलनीय रूप से तेज थी। यह विशाल रेगिस्तान बहुत विशाल था। चाहे शी-हाओ की गति कितनी भी तेज क्यों न हो, जमीन पर न जाने कितने हजार ली की दूरी तय करने के बाद भी वह इस क्षेत्र से खुद को मुक्त नहीं कर पाया। अचानक वह घबरा गया। उसे लगा कि कुछ ठीक नहीं है। उसका पीछा किया जा रहा है। हालांकि उसने किसी को नहीं देखा, लेकिन उसके अंतर्ज्ञान ने उसे बताया कि उसे पकड़ लिया गया है। ये स्थिति बहुत खराब थी। इस जगह की रक्षा करने वाले कोई महान शूरवीर या अन्य लोग नहीं थे, इसलिए यह पूरी तरह से उजाड़ था। दोस्त और दुश्मन को अलग करना मुश्किल था। सबसे अधिक संभावना थी कि खतरा होने वाला था।
जो कोई भी उसका पीछा करने का साहस करता था वह निश्चित रूप से सरल नहीं था। इसके अलावा अगर यह व्यक्ति अभी भी सामने नहीं आया तो इसका मतलब है कि उसके इरादे बुरे थे। अन्यथा दूसरा पक्ष सीधे उसका अभिवादन कर देता। क्या ये दूसरी तरफ से कोई था या यह इंपीरियल पास से कोई प्राणी था? शेहाओ को लगा कि इस व्यक्ति को इंपीरियल पास से आना चाहिए था, आखिर वह अपने ही कैंप से निकला था। अगर कोई उसके पीछे आया तो वह व्यक्ति इंपीरियल पास की सेना से आया था। इस तरह की बेचैनी वाकई अच्छी नहीं लगती। उसके इरादे जरूर बुरे हैं। शेहाओ ने अपनी गति बढ़ा दी, बिजली की तरह तेज होते हुए विशाल रेगिस्तान के किनारे की ओर भागा। अंततः वह विशाल रेगिस्तान की सीमा पर पहुंच गया। आगे एक हरा भरा क्षितिज दिखाई दे रहा था, प्रचुर जीवन शक्ति छलक रही थी, पौधे लहलहा रहे थे, जंगली जानवर दहाड़ रहे थे। वह रेगिस्तान छोड़ने ही वाला था। हांग, ठीक इसी समय एक बड़ा हाथ पीछे से तेजी से आगे बढ़ा। आसमान सीधे फट गया, उस मिट्टी के बड़े हाथ से कुचला गया। यह अप्रत्याशित रूप से एक सेल्फ रिलीज रियल्म शक्तिशाली साधक था, जो बेहद भयानक था, जो शेहाओ को दबाना और मारना चाहता था। वह हमेशा पीछे पीछे चलता था, ये देखने की इच्छा रखते हुए कि शेहाओ कहाँ जा रहा है, क्या कोई बढ़िया अवसर होगा। बाद में जब उसने देखा कि शेहाओ रेगिस्तान छोड़कर इस क्षेत्र में प्रवेश करने वाला है तो उसकी अभिव्यक्ति तुरंत बदल गई और उसने जल्दी से कार्रवाई शुरू कर दी। अन्यथा वह शेहाओ को पकड़ने में सक्षम नहीं हो पाता, क्योंकि यह क्षेत्र अत्यंत विचित्र था, जहां अप्रत्याशित चीजें घटित होना सहज था। तोड़ो, शेहाओ ने दहाड़ते हुए कहा। महत्वपूर्ण समय पर उसने अनंत तलवार कोर का उत्पादन किया, सब कुछ दांव पर लगाने की तैयारी की। इस तलवार कोर ने जितना अधिक दबाव सहा उतनी ही अधिक शक्ति जारी की। कियांग, जैसा कि अपेक्षित था, जब वह असीम महान हाथ नीचे उतरा तो तलवार का कोर अतुलनीय चमक के साथ चमक उठा, चकाचौंध करने वाली रोशनी छोड़ रहा था, मानो कोई अमरता की ओर चढ़ रहा हो। तलवार के कोर के चारों ओर प्रकाश की वर्षा हुई। जब वह बड़ा हाथ नीचे आया तो वह सीधे नीचे नहीं बल्कि इस तलवार को पकड़ने की इच्छा से हिचकिचाया। हालांकि ठीक इसी समय एक चौंकाने वाला परिवर्तन हुआ। क्षितिज की सीमा पर एक पर्वत श्रृंखला थी। वहां एक विशाल प्राचीन वृक्ष की शाखा थी जो बाहर की ओर फैली हुई थी, उसी तरह स्वर्ग और पृथ्वी को ढांकते हुए तुरंत स्वर्ग की ओर बढ़ रही थी। यह एक होंठ ध्वनि के साथ उस बड़े हाथ से टकराए। जब शेहाओ ने यह देखा तो उसने जल्दी से अनंत तलवार कोर को हटा दिया। वह नहीं चाहता था कि कोई अप्रत्याशित घटना घटे। ऐसा इसलिए था क्योंकि आने से पहले ही उन्होंने इस क्षेत्र के बारे में कुछ चीजें सीख ली थी, इन प्रतिबंधित क्षेत्रों के बारे में कुछ बातें जान ली थी। दुर्भाग्यपूर्ण, वास्तव में लौह रक्त प्राचीन वृक्ष को चौंका दिया। जिसने पीछा किया उसने ठंडी आवाज में कहा। यह एक दिव्य औषधि पर्वत श्रृंखला थी, एक ऐसी जगह जहां बहुत सारे अकल्पनीय रहस्य थे। पहाड़ के सामने कई प्राचीन पेड़ थे जो आसमान जितने ऊंचे थे, जो इस जगह की रक्षा कर रहे थे। वे लौह रक्त प्राचीन वृक्ष थे, मूल रूप से आध्यात्मिक जागरूकता वाले एक अत्यंत शक्तिशाली जाति। इसके अलावा वे वृक्ष अविश्वसनीय रूप से लंबे समय से अस्तित्व में थे, लगभग एक महान युग तक पहुंच गए थे। हालांकि किसी अज्ञात कारण से इन लौह रक्त प्राचीन वृक्षों की आध्यात्मिक जागरूकता असभ्य थी, केवल एक प्रकार की सहज प्रवृत्ति थी जो अन्य लौह रक्त प्राचीन वृक्षों से अलग थी, जिन्होंने बुद्धि विकसित की थी। हालांकि उनकी शक्ति पर संदेह करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। शक्तिशाली स्वमुक्ति क्षेत्र साधकों में भी उनका सामना करने की हिम्मत नहीं थी। हांग, उस बड़े हाथ को एक तरफ उड़ा दिया गया। लौह रक्त प्राचीन वृक्ष ने आकाश को चीर दिया, हरे भरे और समृद्ध रंगों ने गहरे लाल रंग की चमक बिखेरी। ऐसा लग रहा था मानो आकाश भी उसकी शक्ति से टिका हुआ हो। वह व्यक्ति क्षितिज पर खड़ा था, उसका चेहरा बादलों से घिरा हुआ था और वह देख रहा था कि शेहाओ पर्वत श्रृंखला में प्रवेश कर रहा है। उसने उसके पीछे जाने की हिम्मत नहीं की। ऐसा इसलिए था क्योंकि यह जगह बहुत भयावह थी, यहाँ तक कि सर्वोच्च प्राणी भी पहले से ही मर चुके थे। उसने लापरवाही से काम करने की हिम्मत नहीं की। अध्याय 1443 दिव्य औषधि पर्वत श्रृंखला। शेहाओ तेजी से आगे बढ़ा, उसके लिए यहाँ रुकना नामुमकिन था। जब वह उन लौह रक्त प्राचीन पेड़ों से बहुत दूर था तभी वह रुका। पर्वत श्रृंखला में पौधे पनप रहे थे, प्राचीन वृक्ष आसमान की ओर ऊंचे उठ रहे थे। समय समय पर क्रूर जानवर दहाड़ते थे, खूंखार पक्षी अपने पंख फैलाकर आसमान में चक्कर लगाते थे, जिससे जमीन पर विशाल छायाएं बनती थीं। वह कौन था? शेहाओ ने दूर आसमान में देखा, एक क्रूर अभिव्यक्ति प्रकट करते हुए। वह व्यक्ति बेहद अस्पष्ट था, उसका असली रूप देखना मुश्किल था, जानबूझकर अपना असली रूप छिपा रहा था। एक बात तो तय थी, यह कोई युवा नहीं था, वरना इस तरह की साधना निश्चित रूप से हासिल नहीं की जा सकती थी। वह आत्म मुक्ति क्षेत्र में था, एक अत्यंत शक्तिशाली साधक। शेहाओ की आंखें बादलों की तरह गहरी थी, उसके भीतर क्रोध की लहर दौड़ रही थी। यह इंपीरियल पास के भीतर से कोई होना चाहिए था, फिर भी उसने वास्तव में उस पर हमला किया। अगर उसकी गति काफी तेज नहीं होती और आयरन ब्लड प्राचीन पेड़ हस्तक्षेप नहीं करते तो वह निश्चित रूप से मारा जाता। आत्म मुक्ति क्षेत्र में महान साधक, वे कितने भयानक थे। अगर वे सचमुच उस पर हमला करते, अगर कुछ अप्रत्याशित नहीं होता तो वह संभवतः मौके पर ही फट जाता, उसके लिए जीवित रहना मुश्किल हो जाता। वह किस वंश का प्राणी है? शेहाओ ने स्वयं से पूछा। दूसरा दल इंपीरियल पास से आया था, जो 9 स्वर्गों और 10 पृथ्वी के शिविर से संबंधित था, फिर भी उसने वास्तव में उसी पक्ष को निशाना बनाया, उसके साथ इस तरह से व्यवहार किया। शेहाओ ने अपनी मुठ्ठियां कस ली, उसके चेहरे पर ठंडी मंशा थी। यह असहनीय था। तुम कौन हो? तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? शेहाओ ने एक पर्वत श्रृंखला के ऊपर से आवाज भेजी। छोटे भाई, तुमने बहुत ज्यादा सोच लिया। मुझे सिर्फ यही डर था कि तुम खतरे में हो। मुझे चिंता थी कि दिव्य औषधि पर्वत श्रृंखला में घुसने के बाद तुम अपनी जान गंवा दोगे। यह एक खतरनाक जगह है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहता था। एक कर्कश आवाज सुनाई दी, जिसकी असली आवाज पहचानना मुश्किल था। ये व्यक्ति क्षितिज की सीमा पर खड़ा था और अधिक धुंधला होता जा रहा था। वह पास नहीं आया, उसे डर था कि लौह रक्त प्राचीन वृक्ष कुछ कर देंगे।
शेहाओ की निगाहें ठंडी हो गईं, उसके भीतर गुस्से की लहर उठ रही थी। इस व्यक्ति ने स्पष्ट रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई की, उसे यहीं मरते देखना चाहा, फिर भी उसने वास्तव में इस तरह का बहाना बनाया। अपनी साधना के साथ, यदि आप मुझे मारना चाहते थे तो बस कह दीजिए, क्या इस तरह से चीजों को छिपाने की कोशिश करने का कोई मतलब है? इससे मैं देख सकता हूं कि आप बेहद पाखंडी हैं, एक जन्मजात प्रवृत्ति है। शेहाओ ने ठंडे स्वर में कहा। वह अपने सामने इस व्यक्ति से निपट नहीं सकता था, और अभी वह सबसे अधिक संभावना दिव्य औषधि पर्वत श्रृंखला के भीतर फंसने वाला था, इसलिए वह केवल इस तरह से दूसरे पक्ष का उपहास कर सकता था। शेहाओ ने मन ही मन आह भरी, उसकी साधना अभी भी पर्याप्त नहीं थी, अन्यथा वह सीधे अपना रास्ता बनाकर इस व्यक्ति को पकड़ लेता। ठीक है, चूंकि छोटा भाई वास्तव में मुझे गलत समझता है, तो आप यह मान सकते हैं कि मैं आपको मारने आया हूं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्षितिज पर उस व्यक्ति को बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। फिर उसने गहरी और ठंडी आवाज में कहा, मैं तुम्हें एक बात याद दिलाना चाहता हूँ। दिव्य औषधि पर्वत श्रृंखला कोई अच्छी जगह नहीं है। यहाँ बहुत से लोग दवाइयाँ लेने गए थे, लेकिन उनमें से 80% लोग मर गए, कभी वापस नहीं आए। मुझे तुम्हारी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो बस आ जाओ, बेशक इस आधार पर कि तुम उन लौह रक्त प्राचीन पेड़ों को हरा सकते हो। अन्यथा बस मेरी नजरों से दूर हो जाओ। शेहाओ ने कहा, हे, ठीक है, चूंकि तुम दुखी हो तो मैं जल्दी से चला जाता हूँ। जब समय आएगा तो मैं तुम्हें बचाने के लिए कुछ लोगों को ढूंढ लूंगा। ये कहने के बाद ये रहस्यमय व्यक्ति आश्चर्यजनक रूप से निर्णायक था, एक कदम आगे बढ़ा। एक महान सुनहरा रास्ता पता नहीं कितने दसियों हजार ली तक फैला था, सीधे महान रेगिस्तान की गहराई में प्रवेश करते हुए इस तरह गायब हो गया। शादी का बैक नेकलेस सेट, हीरा आभूषण, ये गहन साधना और असाधारण शक्ति का प्रतिबिंब था। शेहाओ निश्चित रूप से इस प्रकार के लोगों के विरोधियों से बहुत दूर था। दूसरे पक्ष का स्तर बहुत ऊंचा था, उसे दबाने के लिए पर्याप्त था। शेहाओ चुप हो गया। जब उसने देखा कि आखिरी सुनहरी रोशनी गायब हो गई है, तो वह मुड़ा और पर्वत श्रृंखला में चला गया। रहस्यमय व्यक्ति ने सच कहा, यह दिव्य औषधि पर्वत श्रृंखला एक खतरनाक भूमि थी। सामान्य लोगों के यहाँ मरने की संभावना सबसे ज्यादा थी। हर कोने पर जान गंवाने का जोखिम था, हर जगह बड़े खतरे छिपे हुए थे। अन्यथा इस पर्वत श्रृंखला की दिव्य औषधियां बहुत पहले ही नष्ट हो गई होती, वे आज तक कैसे टिक पाती? दिव्य औषधि पर्वत श्रृंखला, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, यहाँ दिव्य औषधियां उगाई गई थी, और निश्चित रूप से सिर्फ एक या दो डंठल नहीं। अन्यथा इस नाम का कोई मतलब नहीं था। ये जगह वाकई बहुत बड़ी है। शेहाओ कुछ अवाक रह गया। हजारों ली पार करके इधर उधर घूमने के बाद उसे लगा कि वह अभी भी सरहद पर ही घूम रहा है। उसने सोचा था कि दिव्य औषधि पर्वत श्रृंखला केवल एक रहस्यमयी प्राचीन भूमि है जो प्राचीन औषधियों का प्रचुर मात्रा में उत्पादन करती थी, और यह बहुत विशाल नहीं होगी, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि वह गलत था। यह बाहर के विशाल रेगिस्तान जितना विशाल नहीं हो सकता, है न? शेहाओ को थोड़ा चक्कर आ रहा था। अगर चीजें वास्तव में ऐसी होती तो दिव्य औषधि का डंठल चुनना कितना मुश्किल होता। अगर यह जगह असीम होती तो इसे पाना बहुत मुश्किल होता। बेशक वह मुख्य रूप से इसलिए आया था क्योंकि यह रास्ते में था। वह दिव्य औषधि पर्वत श्रृंखला, स्वर्गीय पशु वन और प्राचीन दफन क्षेत्र, इन तीन स्थानों से घिरे अजीब स्थान में प्रवेश करना चाहता था। यह वह स्थान था जो जानवर की खाल पर दर्ज था, जिसके अंदर अप्रत्याशित चीजें इंतजार कर रही थीं। यहाँ प्राकृतिक भाग्य था जिसे 9 स्वर्गों के प्रतिबंधित क्षेत्र के स्वामी भी चाहते थे। मूल रूप से वह दिव्य औषधि पर्वत श्रृंखला के साथ आगे बढ़ते हुए एक उपयुक्त मार्ग खोजना चाहता था, इस तरह से गुप्त भूमि की ओर बढ़ना चाहता था, लेकिन वह एक रहस्यमय व्यक्ति द्वारा पीछा किया गया जो उसे मारना चाहता था, इसलिए वह बाहर नहीं जा सका। वह केवल दिव्य औषधि पर्वत वन के भीतर छिप सकता था ताकि दूसरे पक्ष को कुछ भी करने से रोका जा सके। सौभाग्य से काफी दूर चलने के बाद वह एक बहुत बड़ी पर्वत श्रृंखला के शीर्ष पर पहुंच गया। उसने अपनी दिव्य आंखों को सक्रिय किया, फिर दूर तक देखा, मोटे तौर पर यह समझते हुए कि यह रेगिस्तान जितना विशाल नहीं होना चाहिए। जियू, एक छोटा सा पक्षी उछलकर आया। वह केवल हथेली के आकार का था, लेकिन उसने शेहाओ पर हमला करने की हिम्मत की। पहले तो शेहाओ ने कुछ भी नोटिस नहीं किया, बस अपना हाथ हिलाता रहा, लेकिन उसके चेहरे का भाव तुरंत बदल गया। यह एक सेल्फ सेवरिंग रियल्म का क्रूर पक्षी था, जिसके हमले बेहद क्रूर थे। ये छोटा सा पक्षी बहुत ही अजीब लग रहा था। इसका सिर शेर का और शरीर पक्षी का था। इसका शरीर सुनहरी धारियों से ढका हुआ था, दिखने में काफी असामान्य। जब ये तेजी से ऊपर आया तो शून्य ढह गया। डोंग, शेहाओ ने बिना किसी ढील के पूरी ताकत से हमला किया। उसकी मुट्ठी बाहर की ओर मुड़ी, जिससे ये छोटा पक्षी बाहर की ओर उड़ गया। वह दूर एक पहाड़ की चोटी से टकराया। चारों ओर फैले मलबे ने बादलों को तितर बितर कर दिया। पहाड़ की चोटी टूटकर बिखर गई। इस छोटे से पक्षी की आभा भयावह थी। बड़े बड़े पत्थर धुएं और धूल से बाहर निकलते समय इधर उधर उड़ रहे थे। वह लगातार जोर से चिल्ला रहा था। उसी क्षण हजारों हजारों शेर के सिर वाले, पक्षी के शरीर वाले ये छोटे छोटे राक्षस प्रकट हुए। वे सभी अतुलनीय रूप से क्रूर थे। वे हर जगह थे, बारिश की तरह इस जगह पर उतर रहे थे। 14 के सोने की परत और अन्य सामग्री से बने हार, हीरा आभूषण। शेहाओ की खोपड़ी सुन्न हो गई। वास्तव में इन खतरनाक पक्षियों की संख्या इतनी थी। सौभाग्य की बात यह थी कि जब उन्होंने इस जगह की सावधानीपूर्वक जांच की तो उन्हें पता चला कि इनमें से सभी पक्षी आत्मविच्छेदन क्षेत्र में नहीं थे। अन्यथा जीवन का कोई मार्ग ही नहीं था। ऐसा होने के बावजूद यह अभी भी बेहद खतरनाक था, क्योंकि इनमें से बहुत सारी चीजें थीं, कुछ शून्य दाव क्षेत्र और आत्मा विच्छेद क्षेत्र, शैतान पक्षी जो गुप्त रूप से हमला कर रहे थे। शेहाओ ने लाइटनिंग एम्परर प्रेशियस तकनीक को सक्रिय किया, बिना पीछे हटे एक बड़ा नरसंहार शुरू कर दिया। अगर वह कार्रवाई नहीं करता तो वे उसे निगल सकते थे, इसलिए उसने पूरी ताकत से हमला किया। उसी क्षण पक्षियों के पंख हर जगह उड़ने लगे। खून की बारिश होने लगी। कई खूंखार पक्षियों की लाशें पहाड़ी क्षेत्र में गिर गईं।
हालांकि इसके तुरंत बाद शेहाओ के चेहरे पर भाव बदल गए, क्योंकि उसने पाया कि दूर से आने वाली भिनभिनाने वाली आवाजें कानों को चीर देने वाली थी, यहाँ तक कि आसमान तक भी। उसे इस बात पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल लगा, आखिर यह किस तरह की प्रजाति थी। शीहाओ तुरंत पीछे मुड़ा और वहां से चला गया। वह इस तरह की जगह पर बिल्कुल भी नहीं रह सकता था, वह उन सभी को नहीं मार सकता था। अगर वह वास्तव में यहाँ रुका तो वह थक जाएगा और यहीं मर जाएगा। इसके अलावा उसे बर्फीली ठंडी हत्या की लहर महसूस हुई। दूर आसमान में एक बहुत ही करुण चीख सुनाई दी, एक झांग लंबी शैतान चिड़िया। यह उस छोटे से पक्षी जैसा ही था जिसे उसने पहले देखा था, लेकिन यह बहुत बड़ा था। स्वयं मुक्ति क्षेत्र। शेहाओ की अभिव्यक्ति बदल गई, तुरंत भाग गया। आखिरकार यह एक खतरनाक जगह थी जिसमें बहुत सारे अप्रत्याशित खतरे थे। वह सीधे महान पृथ्वी में प्रवेश कर गया, क्योंकि वह आत्मा मुक्ति क्षेत्र शैतान पक्षी द्वारा पीछा किए जाने से चिंतित था। हालांकि उसने उस शैतान पक्षी को कमाका। आसमान में बहुत ऊपर से, उनके बीच बहुत दूरी होने पर भी, उसके पंखों के एक फड़फड़ाने से ही पास के बड़े पहाड़ ढह गए। एक होंगलोंग ध्वनि के साथ महान पृथ्वी भी ढह गई, काली बड़ी दरारें पता नहीं कितने ली तक फैली हुई थीं। किसी को यह समझना था कि ये दिव्य औषधि पर्वत श्रृंखला, स्वर्गीय पशु वन और अन्य खतरनाक स्थान थे। किसी कारण से पृथ्वी कठोर थी, बड़े पहाड़ मजबूत थे जिन्हें तोड़ना मुश्किल था, फिर भी इन सब के बावजूद उसने कभी नहीं सोचा था कि जैसे ही वह अंदर जाएगा, पहाड़ ढह जाएंगे। शेहाओ की अभिव्यक्ति बदल गई। ये क्रूर पक्षी उसकी कल्पना से कहीं अधिक शक्तिशाली था, जिससे उसे एहसास हुआ कि स्वमुक्ति क्षेत्र के साधक कितने भयानक थे। अब वह वास्तव में एक का सामना कर रहा था। यहाँ तक कि पहाड़ की चोटियों को भी समतल कर दिया गया है, जिन्हें नष्ट करना बेहद मुश्किल माना जाता है, लेकिन इस खतरनाक पक्षी का सामना सीधे तौर पर नहीं किया जा सकता। शेहाओ ने धीरे से कहा। जमीन में घुसने के बाद उसने भागने का एक तरीका अपनाया और जल्दी से दूर चला गया। लेकिन यह खतरनाक पक्षी उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा शक्तिशाली था, वह भी सीधे जमीन पर गिर पड़ा, उसका पीछा कर रहा था। उसने अपने पंख फड़फड़ाए, तेजी से उसका पीछा किया। रास्ते में जो भी उसके रास्ते में आता, वह अपने पंख फड़फड़ाते ही नष्ट हो जाता। पहाड़ टूट गए, जमीन ढह गई, कोई भी चीज उसकी ताकत का सामना नहीं कर सकती थी। शेहाओ बहुत तेज था, लेकिन वह इलाके से बिल्कुल भी परिचित नहीं था। भूमिगत होने के बाद वह अप्रत्याशित रूप से एक अजीब क्षेत्र में जा टकराया। यहाँ एक बड़ा क्षेत्र था जिसने उसकी गति को सीमित कर दिया। बिग ब्रदर से विश्वामित्र तक। इट्स जर्नली यू हान। वह शैतान पक्षी तुरंत ही अपने अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली उत्तराधिकारियों के साथ वहां पहुंचा और उसने शेहाओ को घेर लिया। शेहाओ ने खून की खांसी की। उस शैतान पक्षी के पंख टूटकर जमीन पर गिर पड़े, जो तुलना से परे शक्तिशाली थे। हालांकि यह उसे सच में नहीं लगा, लेकिन असीम दिव्य शक्ति ने उसे सीधे उड़ा दिया। सचमुच बर्बर। शेहाओ भागने के लिए मुड़ा। जीत की कोई उम्मीद नहीं थी, उनके बीच का अंतर बहुत बड़ा था। यह एक ऐसा अंतर था जिसे पार नहीं किया जा सकता था। उसने हल्की सी आह भरी। क्या ऐसा हो सकता है कि दिव्य औषधि पर्वत श्रृंखला में प्रवेश करते ही उसे जीवन और मृत्यु की चुनौती का सामना करना पड़े? पीछे से वह शैतान पक्षी उसका पीछा कर रहा था, दूरी कम हो गई थी। शेहाओ की खोपड़ी सुन्न हो गई। वह जमीन से बाहर निकलकर सेवक के पास पहुंचा। वह रहस्यमय क्षेत्र तुरंत गायब हो गया और वह अत्यधिक गति से आगे बढ़ गया। वह एक शांत जगह पर भाग गया। इस जगह पर वास्तव में कोई पेड़ पौधे नहीं थे, ये जगह बेहद सुनसान और बेहद शांत थी। जमीन पर कुछ सूखी हुई हड्डियां और कुछ कंकाल चमक रहे थे। बिना ज्यादा सोचे ही कोई यह बता सकता था कि जब वे जीवित थे तो उनमें बहुत बड़ी दिव्य शक्तियां थीं। खुशबू इतनी तेज, इतनी दूर से भी, यह अभी भी ऐसा महसूस कराती है जैसे वे ऊपर चढ़ रहे हैं। शेहाओ चौंक गया। फिर उसने दूर तक देखा। दिव्य औषधियां दौड़ रही थीं, बहुत तेज गति से, और वह भी सिर्फ एक नहीं, बल्कि एक समूह में। वे सुनहरे, बैंगनी, लाल रंग के थे। वे औषधीय जड़ी बूटियां जमीन पर हिल सकती थीं, सतह पर दौड़ सकती थीं। ये बहुत अजीब था। वे दीप्तिमान और चमकदार थे, प्रकाश की वर्षा फैल रही थी। उस प्रकार की जीवंतता यहाँ की शांति से मेल नहीं खाती। मैंने दिव्य औषधियों का सामना किया, और उसके अलावा उनका एक समूह भी। शीहाओ थोड़ा स्तब्ध था। ठीक इसी समय पीछे वाला शैतान पक्षी भी इस क्षेत्र में आया। हालांकि उसने हमला नहीं किया, बल्कि उसके हाव भाव बदल गए। वह पीछे नहीं आया और पीछे मुड़ गया और चला गया। शेहाओ चौंक गया, यहाँ तक कि शैतान पक्षी भी पीछे हट गया, उसे दूर से देखता रहा, पास आने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। ये कैसी जगह थी? उसे कुछ हिचकिचाहट महसूस हुई। जमीन पर बहुत सारे कंकाल अवशेष थे, कुछ स्वर्गीय देवताओं के, लेकिन उनमें से ज्यादातर शून्य दाव क्षेत्र के साधकों के थे। इसके अलावा वहां आत्मविच्छेदन क्षेत्र के साधक भी थे। यह उस सीमा तक था जहां उन्होंने सेल्फ रिलीज रियल शव को देखा। यह अनुमान उनकी मृत्यु के बाद जारी किए गए विनाशी अवशेषों और रहस्यमय आभा से लगाया गया था। क्या ये खतरे वाले स्थान का केंद्र है? शीहाओ ने हिचकिचाते हुए कहा। वह पीछे हटना चाहता था, लेकिन उसने पाया कि पीछे का हिस्सा उस शैतान पक्षी ने काट दिया था। वह लगातार उस पर नजर रख रहा था, उसे भागने की जगह नहीं दे रहा था। अभी तो वह केवल आगे ही बढ़ सकता है, इस स्थान से होकर ही वह निकल सकता है। उसी समय एक प्राणी था जो उजाड़ सीमा पार कर रहा था, विशाल रेगिस्तान को पार करते हुए इस हरी भरी भूमि में प्रवेश कर रहा था, और फिर विदेशी क्षेत्र में। यह इंपीरियल पास की ओर से आया एक प्राणी था, जो अभी विदेशी क्षेत्र की ओर जा रहा था। यह क्षेत्र वास्तव में आकर्षक है। स्वर्ग और पृथ्वी का सार बहुत समृद्ध है। इसके अलावा महान दाव मेरे साथ बहुत अच्छी तरह से मेल खाता है। ये स्वाभाविक रूप से मुझे सूट करता है। एक रोशनी का स्थान। मैं उनके साथ अगली बैठक की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। अध्याय 1444 अमर स्वर्ण प्राणी। शेहाओ अंदर गया। यह एक सूखी हुई जमीन थी। दूर से जीवन शक्ति और तेज खुशबू के अलावा वहां ज्यादा पौधे नहीं थे। आसपास की हर चीज सूख चुकी थी और सुनसान थी। कच उसके पैरों के नीचे कुछ हड्डियां कुचली गईं।
ये दिव्य हड्डियां थीं। हालांकि उनमें थोड़ी चमक थी, लेकिन वे पहले से ही सड़ने लगी थीं, एक भी झटका सहने में असमर्थ थी, यहाँ तक कि उन पर सामान्य वजन भी उन्हें तोड़ सकता था। शेहाओ बहुत सावधान था, क्योंकि वह जानता था कि यह जगह कितनी खतरनाक थी। पीछे वो पक्षी इस मौत की भूमि पर इधर उधर टहलता हुआ घूम रहा था। उसके झांग लंबाई के शरीर से राक्षसी प्रकाश की लहरें निकल रही थी, उसकी दुष्ट आंखें लगातार शेहाओ को देख रही थीं। शैतान पक्षी ये देखने के लिए उत्सुक था कि क्या होने वाला है, लेकिन साथ ही उसे डर भी लग रहा था। उसका मूड जटिल था, मानो वह चाहता था कि शेहाओ किसी चीज को छू ले। शेहाओ ने पलटकर उसे देखा और फिर दृढ़ता से आगे बढ़ा। चूंकि उसके पास कोई विकल्प नहीं था, तो वह बस आगे बढ़ने वाला था। दिव्य औषधियां हर जगह थीं, बहुत आकर्षक। शेहाओ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ गया। पास में जमीन समतल थी, मानो कोई छोटा सा मैदान हो। यहाँ घास का एक तिनका भी नहीं उगता था, जमीन सख्त और सख्त थी, गहरे लाल रंग की, मानो खून से लथपथ हो। इस बीच दूर दूर तक एक पर्वत श्रृंखला दिखाई दे रही थी, जो हरी भरी और रसीली थी। वे दिव्य औषधियां नटखट बच्चों की तरह पर्वत की तलहटी में इधर उधर दौड़ रही थीं। गोल्डन जिनसेंग गुड़िया, उड़ती फीनिक्स जड़ी बूटी, कुंडलित ड्रैगन फूल। शेहाओ की लार भी गिरने ही वाली थी। हालांकि वह अभी भी बहुत दूर था, लेकिन अपनी स्वर्गीय आंखों को सक्रिय करने के बाद उसे छिपाने के लिए कुछ भी नहीं था। वे दिव्य दवाएं असली थीं, उनकी संख्या आध्यात्मिक दवाओं से बिल्कुल भी भरी नहीं थी। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि प्राचीन अभिलेखों में वर्णित है। वे सभी पौराणिक दिव्य औषधियां थीं, जो आश्चर्यजनक रूप से मूल्यवान थीं। 1 डंठल, 2 डंठल, 3 डंठल। बस एक मोटा मोटा स्कैन। शेहाओ ने पहले ही 9 डंठलों की गिनती कर ली थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे जमीन के अंदर बाहर घूमते रहते थे, हर जगह दौड़ते रहते थे, इसलिए ये कहना मुश्किल था कि उनकी संख्या कितनी थी। हालांकि अब तक उसने जो कुछ भी खोजा था, वह पहले से ही काफी आश्चर्यजनक था। अन्य स्थानों पर वह दिव्य औषधियों के 9 डंठल कहाँ देख पाता। एक भी डंठल मिलना मुश्किल होगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि दिव्य औषधि का एक डंठल पवित्र धरती के सभी सार को खा जाता था, इसलिए एक जगह पर 2 डंठलों को पोषित करना संभव नहीं था। हालांकि इस जगह ने सामान्य तर्क को पूरी तरह से पलट दिया। यह इस असीम दिव्य औषधि पर्वत श्रृंखला का सिर्फ एक क्षेत्र है। मुझे मत बताओ कि यहाँ दिव्य औषधियों के दसियों से लेकर 100 से ज्यादा डंठल हैं। शेहाओ ने संदेह जताया। अन्यथा इस पर्वत श्रृंखला का ऐसा नाम कैसे हो सकता है। वह आगे की ओर खिसकने लगा, क्योंकि दिव्य औषधियों ने बहुत पहले ही बुद्धि विकसित कर ली थी, उनकी अपनी चेतना थी। वे बहुत सतर्क थे, अगर कोई खतरा होता तो वे भाग जाते। वह अंततः इस क्षेत्र की सीमा के पास पहुंच गया, इस बंजर जगह को छोड़ने वाला था। वह उस हरे भरे पर्वत शिखर के पास पहुंच गया। उन दिव्य औषधियों को अभी भी पता नहीं था, वे अभी भी इधर उधर खेल रही थी। शेहाओ को थोड़ा चक्कर आ रहा था, इस हद तक कि वह खुद को कुछ करने से रोक नहीं पा रहा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि ये दिव्य औषधियां बच्चों की तरह थी, जो उसके सामने ही खिलखिला रही थी और उछल कूद कर रही थी। वहां एक पुराना जिनसेंग का डंठल था जो पूरी तरह से सुनहरा था, बहुत मोटा और पुराना, उसका चेहरा दाढ़ी से ढका हुआ था, उसके सिर पर घास और पत्तियां थीं। यह एक सुनहरा जिनसेंग था जो न जाने कितने सालों से जीवित था, एक दिव्य औषधि बन गया था, अभी बहुत तेजी से चल रहा था। इस प्रकार की सुगंध व्यक्ति के हृदय में गहराई तक प्रवेश कर जाती है, जिससे उसका पूरा शरीर आरामदायक महसूस करता है, उसका मन स्पष्ट और तरोताजा हो जाता है। दूसरी तरफ एक फीनिक्स जड़ी बूटी थी जो खून की तरह लाल थी, एक फीनिक्स की तरह दिख रही थी जो अपने पंख फैलाए हुए थी। जब वह चलती थी तो दिव्य प्रकाश की वर्षा करती थी। जब वह दौड़ती थी तो हल्के और सुंदर ढंग से चलती थी, बेहद खूबसूरत। बेशक इसकी औषधीय खुशबू भी असाधारण रूप से समृद्ध थी। ये वास्तव में किसी को इच्छा से भर देता है। शेहाओ ने बड़बड़ाया। फिर उसने अचानक बल लगाया, आगे बढ़ा, इसके अलावा दिव्य शक्ति का उपयोग करते हुए कार्रवाई करने और उन्हें पकड़ने की तैयारी की। वह इस अनमोल पर्वत से खाली हाथ कैसे लौट सकता था। वह दिव्य औषधियों को नष्ट नहीं करेगा, इसके अलावा वह उनकी जड़ों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। यहाँ तक कि जब उसे उनकी जरूरत होगी, तब भी वह अंडों को पाने के लिए मुर्गी को नहीं मारेगा, क्योंकि मुर्गी को ही पालना बेहतर होगा। क्या वह इन दिव्य औषधियों को पकड़ सकेगा? शेहाओ को पूरा भरोसा था, अपनी ताकत से वह उन्हें दबा सकता था। नतीजतन उसकी आंखें भयंकर रूप से जल रही थीं, मानो उसने पहले ही उन दिव्य औषधियों को अपने हाथों में प्रवेश करते हुए देख लिया हो। लेकिन ठीक इसी समय एक चौंकाने वाला परिवर्तन हुआ। किसी कारण से यह क्षेत्र अचानक चमक उठा, जिससे एक अजीब सा क्षेत्र बना जिसने समय और स्थान को उलझा दिया, जिससे शेहाओ का शरीर बुरी तरह कांपने लगा। तभी उस पूरी तरह बंजर सूखी धरती से एक पत्थर का पहाड़ अचानक फट गया और फिर मैग्मा बाहर की ओर बहने लगा। मुंह गाय की चीख सुनाई दी, ऊपर आसमान और नीचे धरती हिल गई, शून्य ढह गया। यह एक बहुत ही भयानक प्राणी था, यहाँ तक कि शेहाओ जैसे शक्तिशाली व्यक्ति का शरीर भी लगभग टूट गया था। इस तरह की ध्वनि तरंगें बहुत तीव्र, अकल्पनीय थीं। इस बर्बर बैल की दहाड़ किसी भी विशेषज्ञ को सीधे मौत के घाट उतारने के लिए पर्याप्त थी। यह एक सुनहरा बैल था जो मांस के शरीर से नहीं बना था, वास्तव में इसे क्रांतिवृत्तीय अमर सोने से ढाला गया था। ये पूरी तरह से सुनहरा था, अकल्पनीय स्तर तक चमकदार, इसके अलावा एक प्रकार की महान प्रतिष्ठा का मालिक था। एक्लिप्टिक इम्मोर्टल गोल्ड। शेहाओ चिल्लाने से खुद को नहीं रोक सका और जल्दी से पीछे हट गया। उसे लगा कि उसकी खोपड़ी सुन्न हो रही है। वह वास्तव में इस तरह की चीज का सामना कर रहा था। वास्तव में ये सुनहरा बैल इतना बड़ा नहीं था, केवल 1 फुट आकार का था, लेकिन इसकी शक्ति इतनी अधिक थी कि कोई भी इसके आकार को अनदेखा कर सकता था और इसे सोने के पहाड़ जितना भारी समझ सकता था। इस दुनिया में शून्य अमर सोना, अंधकार अमर सोना, 7 रंग का बहुरंगी सोना और कई अन्य प्रकार की बेजोड़ अमर सामग्री थी। एक्लिप्टिक अमर सोना उनके साथ रैंक किया गया था, फिर भी यहाँ एक बहुत बड़ा टुकड़ा था। किसी को यह समझना होगा कि अमर सोने का एक मुट्ठी भर टुकड़ा ही किसी के लिए अपना सिर खोने, अपनी जान जोखिम में डालने के लिए पर्याप्त होगा। हालांकि यहाँ वास्तव में इतना बड़ा टुकड़ा था।
ये सुनहरा बैल 1 फुट लंबा था, मानो किसी काल्पनिक कहानी से निकला हो। ये बहुत बड़ा था, इतना बड़ा कि कोई सच्चा अमर व्यक्ति बिना किसी डर के किसी कलाकृति को परिष्कृत कर सकता था। शेहाव तुरंत पीछे हट गया, लेकिन ये सुनहरा बैल उसे मारने की नीयत से उसका पीछा कर रहा था। यह एक जीवित प्राणी है। शेहाव घबरा गया। यह कोई मानव निर्मित कठपुतली नहीं थी, बल्कि एक जीवित प्राणी था। अमर गोल्ड ने चेतना विकसित की, एक प्राणी में बदल गया। ये कुछ ऐसा था जो पहले केवल किंवदंतियों में ही दिखाई देता था, कुछ ऐसा जो केवल प्राचीन ग्रंथों में दर्ज है। हालांकि उसने इसे यहाँ देखा। ये निश्चित रूप से एक भयानक प्राणी था, जिसे देखकर शीर्ष स्तर के विशेषज्ञों के चेहरे पर भी भाव बदल जाते थे, सिर में दर्द होने लगता था। वास्तव में ये पहली बार नहीं था जब शेहाव का सामना अमर स्वर्ण प्राणी से हुआ था। पिछली बार वह उसे स्पष्ट रूप से नहीं देख पाया था और सीधे भाग गया था। उस समय जब वह 3000 दाव प्रांतों में थे, उन्होंने क्यूई दाओलिन के साथ एक प्राचीन गुफा में प्रवेश किया था, जहां उन्हें 7 रंगों वाला अमर स्वर्ण प्राणी मिला था। हालांकि उस समय वे जल्दी से भाग निकले, जबकि अमर सोने का वह प्राणी उनका पीछा नहीं कर पाया। अन्यथा वे निस्संदेह मर जाते। अब स्थिति अलग थी। ये प्राणी स्पष्ट रूप से शत्रुतापूर्ण था। 1 फुट लंबा सुनहरा बैल उस पर झपट पड़ा था। उसने एक बर्बर बैल की चीख निकाली, जो उसे सीधे मौत के घाट उतारना चाहती थी। शेहाव लगातार पीछे हटता रहा। हर बार जब वह आगे बढ़ता, तो वह हमेशा बाहर निकल जाता, कौन जानता है कि कितने ली। हालांकि इस सुनहरे बैल की गति भी बहुत तेज थी, जो उसे पूरी तरह से मिटा देना चाहता था। हो, सुनहरा बैल दहाड़ने लगा, जिससे जमीन ढह गई। इसके अलावा दूर के पहाड़ की चट्टानें और दूसरी चीजें भी टूट गईं। मलबा आसमान में गिरने लगा। शेहाव तुरंत बाहर निकल गया। अभी वह दिव्य औषधियां लेने की जहमत कैसे उठा सकता था। उसका जीवन सबसे महत्वपूर्ण था, जो इस समय बहुत खतरे में था। इस सुनहरे बैल की ताकत बहुत गहरी थी, बस उसकी चेतना उतनी मजबूत नहीं थी, थोड़ी अज्ञानी थी, वास्तव में एक परिपक्व जीव के रूप में विकसित नहीं हुई थी। अन्यथा शेहाव निस्संदेह मर गया होता। ये वास्तव में इसी कारण था कि इसकी युद्ध जागरूकता मजबूत नहीं थी, केवल एक प्रकार की आदिम प्रवृत्ति थी जिसके कारण ये शेहाव को मारना चाहता था, इस तरह से अपने क्षेत्र और दिव्य औषधियों की रक्षा करना चाहता था। यदि इसकी युद्ध तकनीक और दिव्य क्षमताएं स्वर्ग को चुनौती देने वाली थी, तो शेहाव के पास क्या मौका था। हालांकि ऐसा होने के बावजूद यह अभी भी भयावह था, क्योंकि यह सुनहरा बैल बहुत लंबे समय से अस्तित्व में था, जिसके पास दिव्य शक्ति का सागर था। बस एक यादृच्छिक हमला, भले ही वह कोई तरीका न हो, देवताओं को मारने के लिए पर्याप्त था। धिक्कार है। शेहाव ने अचानक कुछ करने की कोशिश की, सुनहरे बैल के शरीर पर कीमती तकनीकें जारी की। हालांकि ये बिल्कुल भी नहीं चला, पूरी तरह से अप्रभावी। यह एक अमर स्वर्ण शरीर था, इस दुनिया का सबसे मजबूत पदार्थ, सभी आपदाओं के लिए अभेद्य। भले ही दुनिया नष्ट हो जाए, फिर भी यह अविनाशी रहेगा। शेहाव को सिरदर्द महसूस हुआ। शक्तिशाली चेतना के बिना भी यह अभी भी ऐसा कुछ नहीं था जिससे वह निपट सकता था। इस सुनहरे बैल का शरीर अविनाशी था, स्वाभाविक रूप से अविनाशी। भले ही वह वहीं खड़ा रहे, फिर भी दूसरे लोग उसका कुछ नहीं कर सकते थे। मैं इन दिव्य औषधियों के लिए वापस आऊंगा। तुम अभी के लिए बस क्रूर व्यवहार करो, मैं बदला लेने आऊंगा। शेहाव चिल्लाया। वह तुरंत ही सब कुछ अनदेखा करते हुए अपनी जान बचाने के लिए भाग गया। हालांकि यह इक्लिप्टिक अमर स्वर्ण बर्बर बैल बहुत ही भयानक था। इसने दिव्य शक्ति एकत्रित की, एक महान सुनहरा रास्ता बनाया, सीधे शेहाव पर हमला किया। यह एक पुल की तरह था, जो गंतव्य से जुड़ा हुआ था, जिससे कोई सीधे वहां पहुंच सकता था। उस दिशा में भाग जाओ। अचानक कोई आया जिसने शेहाव को दिशा बताई, जिससे वह दंग रह गया। उसी समय वह भयभीत था, अब किस तरह का प्राणी बाहर कूद पड़ा। ये दिव्य औषधि पर्वत श्रृंखला बहुत अजीब थी। कुछ ही देर बाद वह शांत हो गया। वह एक प्राचीन वृक्ष था, अविश्वसनीय रूप से चमकीला, उससे निकलने वाली चमक दिव्य और शुभ थी। यह एक स्वर्गीय देवता का वृक्ष था जो पहाड़ की चोटी पर जड़ जमाए हुए था और गुप्त रूप से उससे बातचीत कर रहा था। शेहाव ने पहले अमर श्वेत कछुआ, दीर्घायु औषधि का उल्लेख सुना था कि इस दुनिया में कुल 4 स्वर्गीय देवता वृक्ष थे, कि वे मूल रूप से एक शरीर थे, लेकिन विभिन्न कारणों से अलग हो गए और 4 अलग अलग शरीर बन गए। एक बार जब चारों डंठल फिर से एक साथ जुड़ जाते हैं, तो वे पूरी तरह से बदल जाते हैं, अपना असली शरीर वापस पा लेते हैं। उस समय वे एक प्रकार की दीर्घायु औषधि बन जाते हैं। जब ऐसा हुआ, तो इसका औषधीय प्रभाव 4 दिव्य देव वृक्षों के अतिरिक्त प्रभाव से कहीं अधिक हो गया, बल्कि कई गुना बढ़ गया, तथा एक अद्वितीय अमर औषधि बन गया। इसके अलावा यह एक अमर वृक्ष औषधि होगी। ये समझना जरूरी है कि दीर्घायु औषधियां शुरू से ही अत्यंत दुर्लभ थी। अतीत से लेकर अब तक वे व्यावहारिक रूप से कहीं भी दिखाई नहीं देती थीं। इस बीच वृक्ष प्रकार की अमर औषधियां और भी दुर्लभ थीं। ये 4 स्वर्गीय देवता वृक्ष विलय के बाद इस प्रकार की मात्र देह बन जाएंगे। शेहाव ने पहले एक स्वर्गीय देवता वृक्ष प्राप्त किया था और हमेशा उसे सभी जीवन पृथ्वी में पोषित किया। इसने लंबे समय तक फल दिए थे, लेकिन शेहाव ने उन्हें कभी नहीं तोड़ा। उस दिन का इंतजार कर रहा था जब वह चारों को एक में मिला सकेगा, एक दीर्घायु अमर औषधि वृक्ष पैदा कर सकेगा। उस समय इससे उत्पन्न होने वाले फल भी रूपांतरित हो जाते थे और अमर औषधि फल बन जाते थे। एक किंवदंती के अनुसार इस प्रकार के फल से व्यक्ति को सीधे अमरत्व प्राप्त हो सकता है। यह अफवाह थी कि यह स्वर्ग को चुनौती देने वाली अन्य दीर्घायु औषधियों से भी अधिक विचित्र होने के कारण ही इसे 4 वृक्षों में विभाजित किया गया था। बेशक इसका कोई प्रमाण नहीं था, ये सिर्फ इतिहास में प्रचलित कुछ किंवदंतियां थीं। शेहाव स्वर्गीय देवता वृक्ष के मार्गदर्शन के अनुसार एक निश्चित दिशा में भागता रहा। वह सुनहरे बैल से मुक्त होना चाहता था। अंत में उसने पाया कि प्राचीन वृक्ष का मार्गदर्शन उसे केवल अस्थायी रूप से ही आपदा से मुक्त कर सकता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह बर्बर बैल बहुत संवेदनशील था, लगातार पीछा कर रहा था, बल्कि सीधे उसका पीछा कर रहा था। अगले 3 दिनों में शेहाव कठिनाई से भागा, कई बार लगभग मरते मरते बचा, उसे गंभीर चोटें भी आईं। इसी बीच विदेश में एक बड़ी घटना घट रही थी।
क्या इंपीरियल पास से कोई मेरे पास आया है और महान व्यक्तियों से मिल रहा है? ये सूचना कुछ राजा कुलों के बीच फैल गई, जिससे काफी हंगामा मच गया। क्या कोई दल बदल करने जा रहा था? क्या यह इंपीरियल पास खोलने के लिए था या कुछ और था? इसके तुरंत बाद और भी खबरें जारी की गईं, जिससे युवा पीढ़ी उत्साहित हो गई, खासकर हे जिमिंग जैसे शीर्ष पर मौजूद युवा विशेषज्ञ। उन सभी ने क्रूर ठहाके लगाए। हुआंग दिव्य औषधि पर्वत श्रृंखला में फंसा हुआ है। ये वही प्राणी था जो उजाड़ सीमा पार कर दूसरी ओर प्रवेश कर गया था, जिसने उन्हें ये जानकारी दी। चल पड़ो, युवा पीढ़ी के लिए अपना अपमान धोने का मौका आ गया है। हम दिव्य औषधि पर्वत श्रृंखला में इकट्ठा होंगे और हुआंग को मार डालेंगे। ये व्यक्ति अब इस दुनिया में नहीं रहेगा। हे, किसी ने हमें हुआंग के ठिकाने के बारे में संदेश भेजा है। ये वाकई बहुत बढ़िया है। हम उसे मार डालेंगे। अध्याय 1445 खतरनाक स्थिति। विदेशी पक्ष वास्तव में विशाल था, 9 स्वर्गों और 10 पृथ्वियों से कई गुना बड़ा। यही कारण था कि उनके पास इतने सारे जीव थे और परिणामस्वरूप शक्तिशाली व्यक्तियों की संख्या भी अधिक थी। आध्यात्मिक सार सघन था, बड़े बड़े पहाड़ शक्तिशाली थे, कई क्षेत्र गुप्त भूमि थे जिनमें पैर नहीं रखा जा सकता था। पौराणिक आधिकारिक व्यक्ति यहाँ निवास करते थे, कुछ महान युग के बड़े आधे भाग तक अविचल रहे, लेकिन फिर भी कोई ऐसा नहीं था जिसने इन क्षेत्रों में घुसपैठ करने की हिम्मत की हो। यह एक अमर भूमि थी। कोहरा छा रहा था, जिससे ये जगह रहस्यमय और पवित्र लग रही थी। हालांकि अंदर एक दूसर कोहरा उमड़ रहा था, अजीब और भयावह, जो थोड़ा डरावना आभा छोड़ रहा था। हे, मैं आपकी अच्छी तरह से कामना करता हूँ, दाओ भाई। हमें आपकी ईमानदारी मिली है, हम आपको बड़ों के स्थान पर अलविदा कहेंगे। एक शक्तिशाली प्राणी बाहर चला गया, एक मानव रूपी प्राणी को बाहर भेज दिया। कृपया, मुझे बाहर छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अब वापस जाऊंगा, अभी भी वीरान सीमा पार करनी है। उस व्यक्ति ने विनम्रता से जवाब दिया। भविष्य में साथ मिलकर काम करने के कई मौके मिलेंगे, कृपया इस टाइल को ठीक से छिपा दें। हमारी तरफ से एक जनरल आपको रोक देगा, यह मास्टर वू की कमांड टाइल है। विदेशी प्राणी ने कहा। बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरे मानव प्राणी ने इस काले लोहे के टाइल को स्वीकार किया और उसे सावधानी से अपने पास रख लिया। ऐसा इसलिए क्योंकि यह एक ऐसी वस्तु थी जो अमर प्राणी की थी। दाओ भाई को इतनी विनम्रता से पेश आने की जरूरत नहीं है, हमारी 2 दुनियाएं आखिरकार मिल जाएंगी, हम अंत में एक दूसरे के पास चले जाएंगे। जब वह समय आएगा तो हम दाओ भाई और आपके कबीले के लोगों को नहीं भूलेंगे। विदेशी प्राणी ने मुस्कुराते हुए उसके कंधे पर थपथपाया। यदि इंपीरियल पास के लोगों को इस बात का पता चला तो वे निश्चित रूप से चौंक जाएंगे और फिर डर जाएंगे, क्योंकि उनकी तरफ से एक साधक दूसरी तरफ प्रवेश कर गया था और दूसरी तरफ के लोगों से बातचीत भी कर रहा था। इस मुलाकात ने हमारे पक्ष के छोटे छोटे बच्चों को बहुत खुश कर दिया है, वे सभी पहले से ही पागल हो रहे हैं। उनमें से कई पहले से ही हुआंग को मारने के लिए दिव्य चिकित्सा पर्वत श्रृंखला की ओर निकल पड़े हैं। विदेशी प्राणी ने कहा। यह विचार ही मायने रखता है, मुझे उम्मीद है कि चीजें उनके लिए सुचारू रूप से चलेंगी, कि वे हुआंग का सिर ले सकें। हालांकि मुझे अभी भी उन युवाओं को याद दिलाना होगा कि हुआंग से निपटना आसान नहीं है, उन्हें लापरवाही से काम नहीं करना चाहिए। इंपीरियल पास से आए मानव रूपी प्राणी ने कहा। चिंता मत करो, पिछली पीढ़ी से स्वर्ग का एक गौरव निश्चित रूप से साथ आएगा। हुआंग नाम के उस युवक ने वास्तव में बहुत लंबे समय तक परेशानियां खड़ी की हैं। इस बार उसे तुरंत काट दिया जाएगा। दूसरी तरफ के प्राणियों की आवाजें ठंडी हो गईं, जो लंबे समय से निर्णय लेने में व्यस्त थीं। ऐसा इसलिए था क्योंकि हाल ही में हुआंग ने लगातार बड़ी जीत हासिल की, युवा विदेशी प्रतिभाओं को मार डाला, जिससे भारी अशांति फैल गई, जिससे दूसरे पक्ष के युवा राजा सदमे में आ गए और उनसे नफरत करने लगे। हद तो ये हो गई कि कुछ लोगों में डर पैदा हो गया। फिर 18 प्राचीन पशु एक रथ को खींचते हुए उस व्यक्ति को उजाड़ सीमा पर ले आए, उसके साथ बहुत सम्मान से पेश आए, उसे अत्यधिक महत्व दिया। वो हुआंग मरने वाला है कौन शो देखने के लिए दिव्य चिकित्सा पर्वत श्रृंखला की ओर जाना चाहता है। फिलहाल विदेशी कबीलों के युवाओं के बीच ये खबरें कोई रहस्य नहीं रह गई थी, सभी इस पर चर्चा कर रहे थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि पहले हुआंग ने बहुत ज्यादा अराजकता फैलाई थी, विदेशी युवा पीढ़ी को बिना किसी सम्मान के मार डाला था, जिससे उन्हें लगातार हार का सामना करना पड़ा था। हुआंग नाम एक ऐसा नाम था जिसे सभी युवा राजा जानते थे। मुझे डर है कि जब तक हम वहां पहुंचेंगे तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, हुआंग का सिर पहले ही काटा जा चुका होगा। दिव्य औषधि पर्वत श्रृंखला में बहुत सी अच्छी चीजें हैं, लेकिन अंदर बहुत सारे खतरे हैं। ये हमेशा से ऐसी जगह रही है जहां कोई अंदर तो जाता है लेकिन वापस नहीं आता। मुझे मत बताओ कि हुआंग को मारने के लिए हमें पर्वत श्रृंखला में प्रवेश करना होगा। तुम बहुत सोच रहे हो, हम तो बस बाहर से देख रहे हैं, उस जगह पर जल्दबाजी में प्रवेश नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर वह बाहर आए बिना अंदर ही छिप जाए तो क्या होगा? तब हम क्या करेंगे? फिर तो उसकी इच्छा मृत्यु की है, अंदर के जीव उसे जरूर खत्म कर देंगे, वह देर सवेर भाग जाएगा। और अगर वह बाहर नहीं भी आता है तो भी मुझे मत बताना कि तुम्हें नहीं लगता कि हमारे पक्ष के बहादुर लोग अंदर नहीं जाएंगे। निश्चित रूप से ऐसे लोग होंगे जो उसे शिकार बनाने के लिए अंदर जाएंगे। दूसरी ओर के कई युवा इस पर चर्चा कर रहे थे, लेकिन वहां और भी अधिक लोग थे जो बहुत पहले ही वहां से निकलकर दिव्य औषधि पर्वत श्रृंखला की ओर जा रहे थे। दिव्य औषधि पर्वत श्रृंखला हमेशा से एक खतरनाक स्थान रही है, क्योंकि जो लोग इसमें प्रवेश करते थे, अगर वे किसी चीज को नहीं छूते थे, आज्ञाकारी ढंग से खुद को छिपाते थे, तो उनके जीवित बाहर निकलने की 80% संभावना थी। हालांकि एक बार जब उनकी नजर दिव्य औषधियों पर पड़ गई या उन्होंने प्राचीन खजानों को हथियाने की कोशिश की, तो उन्हें बिना कब्रिस्तान के ही मरना तय था। दिव्य औषधि पर्वत श्रृंखला ये स्थान प्राचीन काल से अस्तित्व में था, ठीक वैसे ही जैसे उजाड़ सीमा के स्वर्गीय जानवर वन, अमर अवशेष, हानि का सागर और अन्य स्थान प्रसिद्ध हैं। हालांकि तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो ये सबसे खतरनाक जगह नहीं थी, फिर भी यह बेहद रहस्यमय थी। इन कुछ दिनों के दौरान पर्वत श्रृंखला शांत नहीं हो सकी, बैल की आवाज आसमान को हिला रही थी, कई पर्वत श्रृंखलाएं ढह गईं।
दलदल के अंदर शेहाओ का पूरा शरीर खून से लथपथ था, उसका शरीर टुकड़ों में टूटने वाला था। वह भारी सांस ले रहा था, बहुत तकलीफ में था। वह सुनहरा बैल अडिग था, जब तक वह मर नहीं गया उसने हार नहीं मानी। इसके अलावा वह बैल बहुत तेज था क्योंकि उसके पास असीम दिव्य शक्ति थी, जादुई शक्ति जो भयानक थी। कोई भी यादृच्छिक हरकत दुनिया की सीमाओं को तोड़ सकती थी। यदि इसकी चेतना धुंधली न होती, अभी तक पूरी तरह परिपक्व न हुई होती, तो इसने बहुत पहले ही शेहाओ का जीवन समाप्त कर दिया होता। यही कारण था कि शेहाओ को भागने का मौका भी मिला। उसने पहले ही देख लिया था कि यह 1 फुट लंबा सुनहरा बैल एक शक्तिशाली सेल्फ रिलीज रियल साधक से भी ज्यादा भयानक था। उसने कई बार अपने आसपास के वातावरण का शोषण किया, साथ ही आसपास के प्राणियों का भी शोषण किया, इस तरह से इस जानवर का ध्यान भटकाया और केवल तभी वह बार बार आपदा से बच पाया। अगर सुनहरा बैल अपना विकास पूरा कर लेता, उसकी चेतना परिपक्व हो जाती, तो वह इनमें से किसी के झांसे में नहीं आता। शेहाओ बच नहीं पाता और उसके बचने की कोई संभावना नहीं होती। उसने थोड़ी देर आराम किया, अपनी चोटों को ठीक होने दिया और फिर वह फिर से चलने लगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसे लगा कि दुनिया उसे मारने के इरादे से घेर रही है। वह सुनहरा सांड फिर से आ गया, जिससे मुक्त होना असंभव था। इस प्रकार वह केवल अपनी अगली ढाल की तलाश कर सकता था और इसका प्रयोग अपने जीवन की रक्षा के लिए कर सकता था। इस बार शेहाओ ने जमीन पर खोज नहीं की, बल्कि सीधे जमीन में घुस गया और जमीन के नीचे कत्लेआम मचा दिया, जिससे कई भूमिगत नसें फट गईं। वह पहले से ही उस शैतान पक्षी की तलाश कर रहा था। यह पाया, शेहाओ खुश था। उसने अपने मुंह से खून से लथपथ झाग थूक दिया, क्योंकि पीछे से दबाव बहुत ज्यादा था। वह पहले से ही सुनहरी रोशनी का एक विस्फोट देख सकता था जो जानलेवा तरीके से आगे बढ़ रहा था। सिर्फ इस उतार चढ़ाव ने ही शेहाओ को इस हद तक हिला दिया कि वह लड़खड़ा रहा था और उसके मुंह से खून की बड़ी बड़ी बूंदें निकल रही थीं। ताकत में इतना अंतर था कि कोई भी व्यक्ति अचंभित रह जाए। जियू जियू भूमिगत, ऐसा लग रहा था जैसे कोई भूत चीख रहा हो। यह एक मिट्टी की गुफा थी जिसमें बहुत सारे राक्षसी पक्षी थे जो घनी तरह से भरे हुए थे। उनमें से ज्यादातर सिर्फ एक हथेली के आकार के थे। वे सभी यहाँ रहते थे, धरती का अमृत पी रहे थे। इस समय जब उन्होंने देखा कि दुश्मन घुस आया है, तो वे तुरंत घबरा गए। उनमें से हर एक ने हत्या की नियत से अपने पंख फड़फड़ाते हुए इस दिशा में हमला कर दिया। बहुत गहराई में एक विशाल पक्षी की पुतलियां तेजी से सिकुड़ गईं। बेशक इसकी तथाकथित शक्ति केवल अन्य पक्षियों की तुलना में थी, ये केवल एक झांग लंबा था, जिसका सिर शेर का और शरीर पक्षी का था। ये वास्तव में वह शैतान पक्षी था जिसने शेहाओ को सुनहरे बैल के निवास में जाने के लिए मजबूर किया था। धड़कते पंखों से भिनभिनाने जैसी आवाजें निकल रही थीं। यहाँ बहुत सारे शैतान पक्षी थे। उसी समय वे भूमिगत गुफा से बाहर निकल आए और शेहाओ की दिशा में भागे। मुंह बैल की चीख सुनाई दी, जिससे तुरंत भूमिगत दुनिया फट गई, मिट्टी की गुफा फट गई। ये बेहद भयानक था, ये सुनहरे बैल की शक्ति थी। ठीक इसी समय हजारों से लेकर लाखों पक्षी बर्बर बैल की ध्वनि से तब तक फट पड़े जब तक कि उनके शरीर और आत्मा नष्ट नहीं हो गए। दृश्य भयावह था। उस झांग लॉन डेविल बर्ड की आंखें बर्फ की तरह ठंडी थीं। उसने शेहाओ को देखा और फिर एक तीखी चीख निकाली, अपने बच्चों को जल्दी से वापस जाने का आदेश दिया। यहाँ तक कि उसने भी सुनहरे बैल का सामना करने की हिम्मत नहीं की। ऐसा होने के बावजूद शैतान पक्षी अभी भी गंभीर रूप से पीड़ित था। सुनहरा बैल लगातार दहाड़ रहा था। भले ही वह केवल 1 फुट लंबा था, लेकिन यह एक सुनहरे विशालकाय पहाड़ से भी अधिक चौंकाने वाला था, जैसे कि एक अदम्य विशालकाय की ताकत इस दुनिया में फैल गई हो। उस क्षण हजारों शैतान पक्षी उसकी गर्जना से फट गए, पूरी तरह से बिखर गए, जरा सा भी रहस्य नहीं रहा। जियो झांग लॉन डेविल बर्ड वास्तव में शेहाओ को तुरंत मारना चाहता था, खुद को उसकी दिशा में फेंक दिया, लेकिन शेहाओ को बिल्कुल भी डर नहीं लगा। उसने इस हमले को चकमा दिया, इसके अलावा सुनहरे बैल की दिशा में भाग गया। बेशक इस प्रक्रिया के दौरान शेहाओ का शरीर टूटे हुए चीनी मिट्टी के बर्तन की तरह हो गया था, टूटने लगा था और उसके पूरे शरीर पर चोटें लगी हुई थीं। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि वह सुनहरा बैल पागलों की तरह दहाड़ रहा था। उसकी दबी हुई आवाज को उसका शरीर भी नहीं झेल सकता था, जिसके परिणामस्वरूप वह लगभग विस्फोट की स्थिति में पहुंच गया। उस झांग लांग शैतान पक्षी ने दिव्य प्रकाश की एक किरण उगली, जो सुनहरे बैल के शरीर पर फैल गई। हालांकि इससे उसे जरा भी नुकसान नहीं हुआ। उसका चेहरा तुरंत बदल गया और वह जल्दी से भाग गया और इस जगह को छोड़ दिया। बैल की अंतिम दहाड़ के बाद मिट्टी की गुफा ढह गई। लाखों शैतान पक्षी मर गए, पूरी तरह से फट गए। उनमें से केवल एक छोटा सा हिस्सा ही बच पाया। इस बीच इस समय शेहाओ भी बड़ी मुसीबत में था। सुनहरा बैल दहाड़ रहा था, उसे तब तक मार रहा था जब तक कि उसके शरीर से समय समय पर खून के धमाके नहीं निकलने लगे। उसका पूरा शरीर टूटने को था। अंततः वह और नहीं भाग सका और जमीन पर गिर पड़ा। ऐसा नहीं था कि वह पर्याप्त शक्तिशाली नहीं था, बल्कि यह कि यह सुनहरा बैल बहुत शक्तिशाली था। उसके 1 फुट लंबे शरीर में अतुलनीय शक्ति थी, समुद्र की तरह असीम दिव्य शक्ति। यदि इसकी दैवीय इच्छा शक्ति में कुछ कमी न होती, तो अपनी अद्वितीय दैवीय शक्ति पर निर्भर रहते हुए यह इस क्षेत्र पर लंबे समय तक प्रभुत्व बनाए रख सकता था। शेहाओ ने आह भरी, क्या यह संभव है कि वह सचमुच यहीं मरने वाला था? ठीक इसी समय पहाड़ के बाहर से कई जीव आए। वे सभी दूसरी तरफ से थे। वे सभी अलग अलग दिशाओं से आए थे, जो शेहाओ को अपने अंदर फंसाना चाहते थे। ये देखो, दिव्य औषधि पर्वत श्रृंखला वास्तव में जीवंत है। क्या हुआ? क्या हुआंग अभी भी जीवित है? मुझे लगता है कि उसने पहाड़ के अंदर किसी प्रकार के देवता को भड़का दिया है, जिसके कारण वह अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा है और इस समय वह खतरे में है। हुआंग, क्या तुम अभी भी जीवित हो? जल्दी करो और हमारे सामने झुक जाओ, किसी ने चिल्लाया। शेहाओ भावुक हो गया। उसने तुरंत कई बातें सोची। दूसरी तरफ से वे लोग क्यों आए? क्या ये हो सकता है कि सेल्फ रिलीज रियल्म का शक्तिशाली व्यक्ति जिसने उसका पीछा किया था, उसने उसके ठिकाने के बारे में जानकारी लीक कर दी हो? वह दल बदल कर चुका है, दूसरी तरफ के प्राणियों को मेरे ठिकाने के बारे में बता चुका है।
उसी क्षण शे हाओ के दिमाग में कई बातें उभरी। वह गुस्से से भड़क उठा। इंपीरियल पास का प्राणी वास्तव में इतना आगे बढ़ गया था, उसे मारना चाहता था, इसके अलावा विदेशी पक्ष को सूचित करना, उनसे संवाद करना। उसके शरीर से तुरंत ठंडा पसीना बहने लगा। किसी ने उसे बेच दिया। क्या वे इंपीरियल पास भी बेचने वाले थे? ये सिर्फ उससे निपटना नहीं था, बल्कि इससे बहुत बड़ी आपदा आ सकती थी। इससे उसकी खोपड़ी सुन्न हो गई। कुछ भयानक होने वाला था। हुआंग, क्या तुम अभी भी जीवित हो? हम तुम्हारी लाश लेने आए हैं। दूसरी तरफ के साधकों में से किसी ने बहुत ही बेलगाम तरीके से चिल्लाया, बिल्कुल भी नहीं छिपा, यह मानते हुए कि शी हाओ पहले से ही फंस गया था। दाओ भाई, हम पहले ही पहाड़ में प्रवेश कर चुके हैं, हुआंग को ढूंढ लिया है। उसने दिव्य औषधि के 10 से अधिक डंठल उठाए हैं, जल्दी करो और उसे पकड़ने में हमारी मदद करो। ठीक इसी समय पहाड़ के अंदर से एक बड़ी गर्जना सुनाई दी। अरे, हमारे लोग अंदर गए। किसने इतनी लापरवाही की? दूसरी तरफ के जीव चौंक गए। दिव्य औषधि के 10 से अधिक डंठल, ये बहुत चौंकाने वाला है। हुआंग का प्राकृतिक भाग्य वास्तव में बहुत महान है, उसने ऐसा कैसे किया? वह उन औषधि रक्षक प्राणियों द्वारा क्यों नहीं मारा गया? दूसरी ओर से कई युवा साधकों को लगा कि यह वास्तव में अकल्पनीय था। फेयरलेस लान और गो कबीले के लोग यहाँ नहीं हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि वे अंदर चले गए हों? किसी ने धीरे से कहा। अन्य जीव हौंफने लगे। इन असाधारण जातियों का उल्लेख किया गया था, उदाहरण के लिए निडर शेर जो पहले 9 स्वर्गों के अमर भिक्षु वंश से संबंधित था। इस बीच गू कबीला और भी अधिक सरल नहीं था, अतीत में उन्हें 9 स्वर्गों के शातिर 10वें स्थान दिया गया था। शायद यह जिमिंग जैसा कोई व्यक्ति है जो अंदर गया है। वहां कोई और था जिसने कहा, यह नहीं चलेगा, यहाँ दिव्य औषधि के 10 से ज्यादा डंठल हैं, यह एक महान प्राकृतिक भाग्य है। हमें लोगों को भी अंदर भेजकर देखना चाहिए, इस बढ़िया सूप का एक कटोरा मंगवाना चाहिए। दुर्लभ प्राचीन औषधियां सभी को प्रभावित करती थीं। दिव्य औषधियां दूसरी ओर भी अतुलनीय रूप से मूल्यवान थीं, सामान्यतः वे अमर अस्तित्व के औषधीय उद्यानों में उगाई जाती थीं। नीचे के साधकों के लिए वे केवल उनकी लालसा कर सकते थे। समय बर्बाद मत करो, हम भी इसका हिस्सा बनना चाहते हैं। किसी ने उत्सुकता से कहा। वास्तव में इस समय कोई भी अंदर नहीं जा सकता था। शे हाओ खून से लथपथ पड़ा था, उसके लिए हिलना भी मुश्किल था। ये वही था जो अलग अलग आवाजों का इस्तेमाल करके बोल रहा था। कुछ ही दूरी पर वह सुनहरा बैल कदम दर कदम आगे बढ़ा। उसने तुरंत घातक प्रहार नहीं किया, उसकी आंखें तेज रोशनी से टिमटिमा रही थीं। कियांग, शे हाओ ने अनंत तलवार कोर निकाला। उसी समय वह चुपचाप इंतजार कर रहा था, उम्मीद कर रहा था कि वास्तव में विदेशी प्राणी आएंगे। अध्याय 1446 शत्रुओं का समूह। जियू, एक खूनी लता बाहर निकली, जिसने पर्वत श्रृंखला में प्रवेश करने वाले एक विदेशी प्राणी को अपने चारों ओर लपेट लिया, और फिर उसने उसके शरीर को चूसकर सुखा दिया। मांस तुरंत सूख गया। उसका सार रक्त पूरी तरह से बह गया। पू की आवाज के साथ वह तुरंत धूल में बदल गया। दृश्य थोड़ा भयावह था। जल्दी भागो, कोई चिल्लाया। पहाड़ों में प्रवेश करते समय उन्होंने उन लौहरक्त प्राचीन पेड़ों से बचना सुनिश्चित किया, लेकिन अंत में उन्होंने कभी भी और भी रहस्यमय रक्तलताओं को भड़काने की उम्मीद नहीं की थी। इस प्रकार की चीज सबसे अधिक परेशान करने वाली अत्यंत रक्तपिपासु थी। पहाड़ों में रहने वाले सभी प्राणी काफी विचित्र थे, उनकी आध्यात्मिक इंद्रियां स्पष्ट थीं, वे सभी एक प्रकार की सहज प्रवृत्ति के माध्यम से घुसपैठियों का शिकार करते थे। ये कबीले भले ही भ्रमित थे, फिर भी बहुत मजबूत थे। दिव्य शक्ति बहुत गहरी थी, जो हर किसी को तुरंत डरा देती थी। अगर वे वास्तव में उनसे लड़ने की कोशिश करते तो बहुत कम लोग बच पाते। इस समूह में कई दर्जन अलग अलग कुलों के युवा विशेषज्ञ शामिल थे, लेकिन पलक झपकते ही उनमें से 4 मारे गए। पू, जो सबसे बदकिस्मत था, उसके सिर के पिछले हिस्से में खून की बेल घुस गई। जब वह जितनी तेजी से भाग सकता था, भाग रहा था, उसकी आदिम आत्मा मर गई, शरीर मौके पर ही फट गया। ये बेहद भयावह और दुखद था। मैं वास्तव में इस जगह में प्रवेश नहीं करना चाहता था, ये बहुत भयावह है। यहाँ कई रक्त बैलें थीं, सभी अत्यंत शक्तिशाली थीं। हमारे आत्मा मुक्ति क्षेत्र के महान साधक कहाँ हैं? क्या वे प्रवेश कर चुके हैं? वे कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? वे वहां पर हैं। उन्होंने आयरन ब्लड प्राचीन पेड़ों का ध्यान आकर्षित किया और अन्य लोगों को अंदर ले गए। वहां पर सेल्फ रिलीज ड्रीम साधक थे, जो प्राचीन खजानों का उपयोग करते हुए आयरन ब्लड प्राचीन वृक्षों का सामना करने के लिए तेजी से आगे बढ़े, लेकिन वे केवल उनका ध्यान भटका सके, कोई वास्तविक क्षति पहुंचाने में असमर्थ रहे। हे भगवान, पुराने पूर्वज मोटेंग एक अभी भी जीवित हैं, जल्दी करो और भागो। किसी ने अचानक खतरे की चीख निकाली। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्होंने देखा कि पहाड़ी घाटी के अंदर हर जगह खूनी धुंध थी, आकाश में गहरे लाल रंग की धुंध बह रही थी। वहां एक विशालकाय प्राणी था जो धरती से बाहर निकल रहा था। जल्दी भागो, किसी ने चिल्लाकर कहा। यह अफवाह है कि यह मूल रूप से हमारी ओर से एक प्राणी था, बस किसी कारण से दिव्य चिकित्सा पर्वत श्रृंखला में उसका आध्यात्मिक केंद्र धुंधला हो गया, आध्यात्मिक जागरूकता मर गई, एक आपदा बन गई। युवाओं का समूह डर से भरकर जल्दी से भाग गया। ये रक्त रंग की शैतानी बेल बहुत लंबे समय से अस्तित्व में थी। अगर यह उस समय यहाँ नहीं गिरी होती तो शायद अब तक यह अमर अस्तित्व बन चुकी होती। धरती से एक बेल निकली जो पहाड़ जितनी मोटी थी, पहाड़ों और घाटी को कुचलती हुई, चट्टानों को आसमान में उड़ाती हुई। रक्त रंग की बेल की पत्तियों से हुआ जैसी आवाजें निकल रही थीं, मानो स्वर्गीय पत्तियां नाच रही हों, हत्या के इरादे से बह रही हों। पू, इस बार इसकी गति बहुत तेज थी। एक पतली और साधारण बेल चुपचाप बाहर निकली, एक रक्त रंग के भाले में बदल गई और एक स्वमुक्ति क्षेत्र साधक को छेद दिया। वह साधक बहुत ही निर्णायक था, उसने तुरंत अपना बायां कंधा हटा लिया, उसके शरीर का एक छोटा सा हिस्सा अलग हो गया। फिर वह जल्दी से पीछे हट गया। कोई भी देख सकता था कि उसका बायां कंधा, जो उसके शरीर से अलग था, जल्दी ही सिकुड़ गया, तुरंत सूख गया, अंततः बारूद में बदल गया, हवा में लहराने और बिखरने लगा। पुराने पूर्वज मोटेंग इतने ही भयानक थे। अगर उनकी आध्यात्मिक चेतना खत्म न होती तो वे एक बहुत बड़ी ताकत होते।
पहाड़ों में घुसने वाले युवाओं के इस समूह के हाव भाव बदल गए। वे जल्दी से भाग निकले, पहाड़ों की श्रृंखला में भाग गए। सौभाग्य से उन्हें किसी विशेष खतरे का सामना नहीं करना पड़ा। इस बीच केवल एक समूह ही उनसे भी अधिक दुर्भाग्यशाली था, जिसके लगभग आधे लोग मारे गए। बेशक कुछ लोग बहुत भाग्यशाली थे, उन्होंने किसी को नहीं खोया। ये लोग बहुत पहले ही पर्वत श्रृंखला की गहराई में चले गए, शेहाव के करीब पहुंच गए। वे दूर से भी सुनहरी रोशनी देख सकते थे। वह चीज क्या है? एक्लिप्टिक अमर सोना, इतना बड़ा टुकड़ा। हे भगवान, अगर कोई अमर अस्तित्व भी इसे देख ले तो वह भी चौंक जाएगा। हमें इस सर्वोच्च खजाने को ले जाना होगा, किसी ने कांपती आवाज में कहा। जब वे करीब आए और चीजों को और अधिक स्पष्ट रूप से देखा तो कुछ लोग चौंक गए। एक्लिप्टिक इम्मोर्टल गोल्ड का ये टुकड़ा एक प्राणी में बदल गया। ये बेहद भयानक था। हुआंग वहां गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। किसी ने खुशी का भाव प्रकट करते हुए कहा, हम करीब नहीं जा सकते, पहले स्थिति देख लेते हैं। यह एक बहुत ही सावधान व्यक्ति था। क्या हम ऐसे ही देखते रहेंगे? लगता है हुआंग के पास बहुत सी दिव्य औषधियां हैं। क्या हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे? किसी ने लालच का भाव प्रकट किया। मुझे ऐसा लगता है कि यह सुनहरा बैल बहुत शक्तिशाली है। हमारे कई दर्जन लोगों का समूह, जरूरी नहीं कि उसका प्रतिद्वंद्वी ही हो। असंभव। हुआंग खुद को संभाले हुए है, तुरंत नहीं मारा गया। यहाँ राजा कुलों के इतने सारे लोग इस जगह को घेरे हुए हैं। मुझे मत बताओ कि हम इस सुनहरे बैल को नहीं ले सकते। आपको ये समझना होगा कि दिव्य चिकित्सा पर्वत श्रृंखला में प्राणियों में आमतौर पर स्पष्ट चेतना नहीं होती है। इसका फायदा उठाया जा सकता है। जैसे ही वे चर्चा कर रहे थे, एक और सेना आ पहुंची जो इस स्थान की ओर बढ़ रही थी। सुनहरा बैल इधर उधर घूम रहा था, लेकिन इतनी तेजी से नहीं, शेहाव के इर्द गिर्द घूम रहा था। उसने तुरंत कोई कदम नहीं उठाया, क्योंकि उसकी सुनहरी बैल की आंखें एवरलास्टिंग स्वॉर्ड कोर को घूर रही थी। थोड़ा चौंक गई थी। हाँ, हुआंग का भी ऐसा ही दिन है। ये वाकई हंसी की बात है। एक पीढ़ी के गौरवशाली युवा सर्वोच्च व्यक्ति को एक बर्बर गाय ने वश में कर लिया है, जिसे यहाँ लगभग मार दिया गया था। दूर से कोई आया जो उसका मजाक उड़ा रहा था। उसे पूरा विश्वास था कि कुछ भी गलत नहीं हो सकता। ऐसा इसलिए था क्योंकि दूसरा समूह बहुत ही असाधारण था, जिसमें एक सेल्फ रिलीज रियल्म साधक था जो पर्वत श्रृंखला के अंदर उनके पीछे पीछे गया था। यह एक बहुत ही दुर्लभ बात थी। अतीत में शक्तिशाली साधक जोखिम लेने के लिए तैयार नहीं थे, यहाँ आने के लिए तैयार नहीं थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि ये दिव्य औषधि पर्वत श्रृंखला अत्यंत विचित्र थी। वे लौह रक्त, प्राचीन वृक्ष, शैतानी बेल और अन्य भयानक अस्तित्व मुख्य रूप से केवल गहन साधना वाले लोगों को ही निशाना बनाते थे। जब कोई शक्तिशाली साधक प्रवेश करता तो उन पर पागलपन से हमला किया जाता। ये तो इस हद तक था कि एक सर्वोच्च व्यक्ति भी यहाँ आने के बाद गिर गया था। इस आत्म मुक्ति क्षेत्र में महान साधक ने सफलतापूर्वक प्रवेश किया, जिससे स्वाभाविक रूप से वे अधिक शांत हो गए। उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि उनमें आत्मविश्वास है, सब कुछ उनकी मुट्ठी में है। शीहाओ ने कुछ नहीं कहा, केवल उन्हें ठंडे मन से देखता रहा। वो, तुम कुछ दिनों पहले ही आए थे, फिर भी नहीं मरे। तुम्हें निश्चित रूप से बहुत लाभ हुआ। जल्दी करो और अपनी दिव्य औषधियां चढ़ाओ। उनमें से एक ने विचलित भाव से कहा, जल्दी करो, हम अभी भी तुम्हारा सिर काटकर सबके सामने लाने का इंतजार कर रहे हैं। उस समय सबको पता चल जाएगा कि हुआंग कुछ और नहीं, बल्कि इस बेवकूफी भरे तरीके से मर रहा है। भौहों के बीच सींग वाला एक मानव जैसा प्राणी जोर से हंसा, उसका मजाक उड़ाया। कुछ लोग इस सुनहरे बैल को घूर रहे थे और दूसरों को थोड़ा सावधान रहने की याद दिला रहे थे, क्योंकि यह प्राणी बहुत खतरनाक हो सकता है। सींग वाले मानव जैसे प्राणी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने कहा, तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो। ये पहाड़ी क्षेत्र इतना जर्जर है, स्पष्ट रूप से एक महान युद्ध का अनुभव कर रहा है। यहाँ तक कि हुआंग इतने लंबे समय तक टिकने में सक्षम है। यह इतना भयानक नहीं हो सकता। यहाँ एक सेल्फ रिलीज रियल्म सीनियर के साथ सब कुछ पहले से ही हमारी मुट्ठी में है। हम न केवल हुआंग का सिर ले सकते हैं, अपनी पिछली सारी शर्म मिटा सकते हैं और अपने पक्ष की प्रतिष्ठा को मजबूत कर सकते हैं, बल्कि हम इस सर्वोच्च खजाने अमर सोने को भी इकट्ठा कर सकते हैं। ये वास्तव में महान प्राकृतिक भाग्य है। किसी ने ठहाका लगाकर हंसा। वे अब पूरी तरह से निश्चिंत थे। उन्हें लग रहा था कि यह सुनहरा बैल इतना ताकतवर नहीं है। इसके अलावा इसकी इच्छाशक्ति बेहद कमजोर थी। इसे इतने लंबे समय तक होश में नहीं आना चाहिए था। अभी ये सुनहरा बैल अत्यंत शांत था, असीम दिव्य शक्ति जारी नहीं कर रहा था, क्योंकि वह लगातार उस अनंत तलवार कोर को घूर रहा था, उसे गंभीरता से देख रहा था। तुम सभी मुझसे हार गए थे, केवल अब तुम मेरे सामने आने की हिम्मत कर रहे हो। अगर मैं इस सुनहरे बैल के साथ दिन रात एक महान युद्ध नहीं लड़ता और गंभीर रूप से घायल नहीं होता, तो तुम लोगों की तरह मैं एक को भी देख लेता तो उसे मार देता। शेहाओ ने आखिरकार कहा। दूर खड़े लोग भी थोड़ा शांत हो गए। वे सभी जोर जोर से हंसते हुए इस दिशा में चल पड़े। हुआंग, आज तुम्हारा भी दिन ऐसा ही है। तुम सच में इतने ताकतवर नहीं लगते। तुम एक छोटी गाय को भी क्यों नहीं हरा सकते? ये वाकई बहुत बदसूरत है। एक सींग वाले प्राणी ने जानबूझकर उसका मजाक उड़ाया। ये सिर्फ 1 फुट लंबा बछड़ा है, फिर भी इसने आपको इस हद तक गंभीर रूप से घायल कर दिया है। कितनी हास्यास्पद बात है। हा। जब हम वापस जाएंगे तो सभी को पता चल जाएगा कि तथाकथित हुआंग इससे ज्यादा कुछ नहीं था। एक बछड़े से दिन रात लड़ने के बाद गंभीर रूप से घायल होकर मर रहा था। हा। मुझे विश्वास है कि यह बात निश्चित रूप से हर जगह फैल जाएगी और आप हंसी का पात्र बन जाएंगे। लंबे नीले बालों और उसके पीछे नीले दिव्य पंखों की एक जोड़ी वाले एक प्राणी ने शेहाओ का मजाक उड़ाया और उसका उपहास किया। शीहाओ का चेहरा बेहद ठंडा था। वह कुछ भी नहीं बोल रहा था, बस उन्हें घूर रहा था। हुआंग, क्या तुम पागल हो? हा, इस तरह की अभिव्यक्ति वास्तव में मुझे बहुत अच्छा महसूस कराती है। गौरवशाली हुआंग सीमा पर बहुत बहादुर था। उसने मेरे पक्ष के स्वर्ग के गौरव को मार डाला, लेकिन अब वह एक मरते हुए कुत्ते से अलग नहीं है, जो केवल आपकी मृत्यु की प्रतीक्षा कर सकता है। किसी ने बहुत ही बेबाकी से हंसा। सब लोग, मुझे आप सभी से एक एहसान मांगना है। मैं हुआंग का सिर लेकर उसे वापस लाना चाहता हूं ताकि उससे शराब बनाई जा सके। कृपया इस बात पर मुझसे मत लड़ो।
नीले बालों वाला वह प्राणी जिसके नीले रंग के दिव्य पंख थे जोर से चिल्लाया। नहीं, ये शराब का प्याला मेरा है, मैंने इस जगह को सबसे पहले खोजा था। किसी ने चिल्लाकर कहा। समूह में लोग आपस में झगड़ रहे थे और बेलगाम तरीके से हंस रहे थे। ये तो सिर्फ सिर है, आप सब इसे ले सकते हैं। मुझे ये सुनहरा बछड़ा ज्यादा पसंद है। वो, मुझे दिव्य औषधियां भी नहीं चाहिए, बस मुझे इस छोटे बछड़े का एक हिस्सा दे दो। कई लोग सोने के बैल के लिए लड़ रहे थे, उनकी आंखें इच्छा से जल रही थीं। शेहाओ ने कुछ नहीं कहा, उन्हें ऐसे घूरता रहा जैसे वह मरे हुए लोगों को घूर रहा हो। हालांकि ये शब्द कानों को चुभ रहे थे, लेकिन उसने उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, बस शांति से देखता रहा। हुआंग, तुम इतने बदसूरत हो कि 1 फुट लंबे छोटे बछड़े को भी नहीं संभाल सकते। बस बगल से आज्ञाकारी होकर देखो, देखो हम इससे कैसे निपटते हैं। किसी ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं, पहले हुआंग का सिर काट लो ताकि कोई अप्रत्याशित घटना न घटे। वरिष्ठ, कृपया कानून का पालन करो। वहां कोई था जो बहुत सावधान था, इसके अलावा उसने आत्ममुक्ति क्षेत्र के महान साधक से कार्रवाई के लिए तैयार रहने को कहा। एक अच्छा सा बछड़ा बनो और किनारे पर रहो, मैं जल्द ही तुम्हारे पास आऊंगा। अगर तुम आत्मसमर्पण करने को तैयार हो तो हम तुम्हें अमर अस्तित्व के दर्शन करा सकते हैं। किसी ने सुनहरे बैल से कहा। केवल जो प्राणी अभी अभी आगे बढ़े थे, उन्हें अचानक अपने शरीर में कठोरता महसूस हुई, वे भयभीत हो गए। इस समय उस फुट लंबे बछड़े ने अपना सिर उठाकर उनकी ओर देखा, अब वह अनंत तलवार कोर को नहीं देख रहा था। इस समय उसकी पुतलियां अतुलनीय रूप से दीप्तिमान थीं, जो एक भयावह आभा छोड़ रही थीं। यह कोई चिल्लाने से खुद को नहीं रोक पाया, ऐसा महसूस करते हुए कि वे बर्फ के घर में गिर गए हैं, सिर से पैर तक जम गए हैं। सभी की मुस्कान जम गई। हुआंग, तुमने वाकई हमें ठगने की हिम्मत की। ये जीव हैरान और गुस्से में थे, उनके चेहरे पर पीलापन आ गया था। अभी उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वे सीधे नरक में गिर गए हों। अध्याय 1447 शत्रुओं का वध। 12 फुट लंबा सुनहरा बैल अचानक जाग उठा, अपनी अचंभे की स्थिति से बाहर आया। अब वह अनंत तलवार कोर को नहीं देख रहा था, बल्कि उन सभी को देख रहा था। उसकी निगाहें पैनी थीं, मानो 2 स्वर्णिम दिव्य तलवारें उड़कर ऊपर आ गई हों। जल्दी करो और पीछे हटो, किसी ने दहाड़कर कहा। कहने की आवश्यकता नहीं कि उनमें से प्रत्येक ने उस भयानक आभा को महसूस किया जो इस प्राणी ने जागने के बाद छोड़ी थी। उसकी निगाहें इतनी तीक्ष्ण थीं, मानो 2 स्वर्णिम दिव्य तलवारें उन पर वार कर रही हों। जल्दी करो और हटो, किसी ने धीमी आवाज में दहाड़ लगाई। बहुत कुछ कहे बिना भी उनमें से हर एक को इस प्राणी के पुनर्जीवित होने के बाद एक भयावह आभा का एहसास हो सकता था, जो सीधे उनकी हड्डियों में प्रवेश कर जाती थी। हालांकि अब तक बहुत देर हो चुकी थी। सिर्फ इसलिए कि सुनहरा बैल अभी चुप था, इसका मतलब यह नहीं था कि उसकी 5 इंद्रियां बंद हो गई थी, बस इतना था कि वह क्षण भर के लिए अनुपस्थित था। उसने उनकी चर्चा सुन ली थी। यह विशेष रूप से तब होता था जब कुछ लोग उस पर अपनी नजरें गड़ाए हुए थे और उसे एक कलाकृति में बदलना चाहते थे, जिससे वह तुरंत क्रोध से भर जाए। मुंह, एक बैल की दबी हुई और दमनकारी चीख सुनाई दी। उसके मुंह से लहरों का एक विस्तार देखा जा सकता था। इस बीच उसकी नाक से और भी ज्यादा सफेद धुआं निकल रहा था। बर्बर बैल की दहाड़ इतनी नजदीक से फूटी कि भयावह परिणाम सामने आए। दूसरी ओर एक विदेशी युवा साधक था, जिसे दयनीय चीख निकालने का भी मौका नहीं मिला और वह लहरों से सीधे विस्फोटित हो गया। वहां कोई हड्डियां नहीं बची थी, केवल हवा में थोड़ा सा खूनी धुंध फैला हुआ था। आसपास के लोग चिल्लाने लगे, हर किसी के चेहरे पर पीलापन था। वे अभी अभी एक दूसरे के सामने आए थे, फिर भी उनमें से एक पहले ही मारा जा चुका था। आसपास के कई लोग इस तरह के हमले को बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्हें बहुत ज्यादा खून बहने लगा। ये हमला इतना जबरदस्त था कि पहाड़ जैसा हथौड़ा नीचे गिरकर उन्हें कुचल रहा था। निश्चित रूप से सुनहरा बैल फिर से दहाड़ उठा। आसपास के कुछ और लोग भी भड़क उठे, शरीर और आत्मा बुझ गई। ये दृश्य बहुत ही अजीब और भयानक था। ये सुनहरा बैल केवल 1 फुट लंबा था, फिर भी इसने विशेषज्ञों के एक समूह को सीधे विस्फोट कर दिया। उनमें से कोई भी विरोध करने में सक्षम नहीं था। एक के बाद एक कई आकृतियां भागने की कोशिश कर रही थीं। लेकिन सुनहरा बैल भाग निकला और एक व्यक्ति को पंख की आवाज के साथ पकड़ लिया। उसके सींग उस व्यक्ति पर टूट पड़े और उसे चीर डाला। फिर यह एक दूसरे व्यक्ति पर टूट पड़ा, उसे बलपूर्वक टुकड़े टुकड़े कर दिया। यह इतना शक्तिशाली और सीधा था, इससे इन लोगों और शेहाओ के बीच का अंतर देखा जा सकता था। ये लोग तुरंत ही स्तब्ध हो गए, केवल भागने, खुद को खोने के बारे में सोच रहे थे। यही कारण था कि वे और भी जल्दी मर गए। जानवर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? पीछे से उस आत्म मुक्ति क्षेत्र साधक ने दहाड़ लगाई। वह इस पूरे समय बहुत दूर नहीं खड़ा था, इस जगह को देख रहा था। जब उसने ये दृश्य देखा तो उसने एक चमकदार पीले तांबे के शिवालय को सक्रिय कर दिया। सुनहरे बैल ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। वह एक व्यक्ति का पीछा करता रहा और उस व्यक्ति की लाश को जमीन पर रौंदता रहा। इकट्ठा करो, आत्म मुक्ति क्षेत्र के महान साधक ने चिल्लाकर कहा। वह तांबे का शिवालय नीचे उतरा, जिसने 1 फुट लंबे सुनहरे बैल को ढक दिया और उसे अपने अंदर इकट्ठा कर लिया। जब बाकी लोगों ने ये देखा तो उन्होंने राहत की सांस ली। वे सभी ठंडे पसीने से लथपथ थे, लगभग बेहोश होने वाले थे। जल्दी करो और भागो, मैं इसे आत्मसमर्पण नहीं करवा सकता। हालांकि इस समय आत्म मुक्ति क्षेत्र के साधक की अभिव्यक्ति बदल गई, उसकी आवाज भी कांपने लगी, उसे थोड़ी घबराहट महसूस हुई। कान फाड़ देने वाली ध्वनि बाहर फैल गई। ये तांबे का शिवालय सीधे फट गया, भीतर से सुनहरी रोशनी का एक विस्फोट बाहर निकला, जो तुरंत ही आत्म मुक्ति क्षेत्र साधक पर जानलेवा हमला कर दिया। रास्ते में ये दुर्घटनाग्रस्त हो गया और कई युवाओं को मार डाला। अभी सुनहरा बैल गुस्से में था, इससे निकलने वाली आभा और दिव्य शक्ति बहुत अधिक शक्तिशाली हो गई। जल्दी करो और पीछे हटो, आत्म मुक्ति क्षेत्र साधक ने दहाड़ते हुए कहा। वह इसका सामना करने की कोशिश करना चाहता था, सुनहरे बैल का सामना करना चाहता था, तुरंत 6 प्रकार की महान दिव्य क्षमताओं का उपयोग करना चाहता था। विदेशी पुश्तैनी तरीके थे, साथ ही 9 स्वर्गों की अनमोल तकनीकें भी थीं।
रहस्यमय तरीके आश्चर्यजनक थे, जादुई शक्ति दुनिया को हिला देने वाली थी। हालांकि वे उपयोगी नहीं थे। अभी अभी उसने आस्तीन के भीतर की दुनिया की दिव्य क्षमता का उपयोग किया। जब महान आस्तीन ने सुनहरे बैल के चारों ओर लपेटा था तो आस्तीन तुरंत फट गई, उसका हाथ लगभग टूट गया। उन्होंने एक पैतृक तलवार संरचना का भी इस्तेमाल किया जो लगातार तलवार की रोशनी की 9999 धारियां छोड़ती थी जो सभी सुनहरे बैल को काटती थी। हालांकि परिणामस्वरूप केंग कियांग की आवाजें गूंज उठी, सभी दिशाओं में चिंगारियां उड़ी, लेकिन ये कोई नुकसान नहीं पहुंचा सका। श्वा इसके तुरंत बाद सुनहरे बैल के 2 सींग उसके शरीर से निकलकर उड़ गए, सुनहरे प्रकाश में परिवर्तित हो गए और अचानक आत्ममुक्ति क्षेत्र साधक के पास प्रकट हो गए। वह इसे रोकना चाहता था, लेकिन अंत में उसे पता चला कि उसकी अपनी पुश्तैनी विधि बिखर चुकी थी, बहुमूल्य कलाकृतियां नष्ट हो चुकी थी तथा इसे रोकने में असमर्थ थी। पू की आवाज के साथ उसके दोनों हाथ काट दिए गए। 2 सुनहरे सींग स्वर्गीय ब्लेड की तरह चमक रहे थे, बिल्कुल तीखे और अजेय। यह अत्यंत आश्चर्यजनक था। आत्म मुक्ति क्षेत्र साधक ने दबी हुई कराह निकाली। उसका मांस तुरंत फिर से उगाया, टूटे हुए अंग फिर से उगाए और फिर वह भागने के लिए मुड़ा। वह अब यहाँ और रुकने की हिम्मत नहीं कर सका। अगर वह अभी नहीं गया तो वह निश्चित रूप से मर जाएगा। जहां तक अन्य युवा साधकों की बात है तो वे महान साधक की डंडी उधार लेकर बहुत पहले ही भाग चुके थे। हालांकि ऐसा होने के बावजूद वहां अभी भी करीब 20 लाशें बची हुई थीं। बेशक कुछ जीव अपने पीछे केवल खूनी धुंध ही छोड़ गए, उनकी लाशें अब अस्तित्व में भी नहीं रहीं। उसी क्षण सुनहरा बैल दूर चला गया, अस्थायी रूप से शेहाओ को छोड़ दिया और आत्म मुक्ति क्षेत्र साधक का पीछा करना शुरू कर दिया। शेहाओ ने खून की खांसी की। ये जगह शांत हो गई। उसने जल्दी से कुछ बिजली संकट तरल लिया। उसका पूरा शरीर चमक उठा और फिर वह दूर की ओर भागा, पहले अपने शिखर पर पहुंचने की इच्छा रखते हुए। ऐसा इसलिए था क्योंकि वहां बहुत सारे दुश्मन थे। उसका पूरा शरीर चमक उठा, हड्डियां पीपी की आवाजें निकाल रही थीं। वह लड़खड़ाता हुआ आगे बढ़ रहा था, उसके होठों के कोनों से खून बह रहा था। पिछले क्लेश के बाद जब उसने बिजली क्लेश तरल पदार्थ का सेवन किया तो वह बहुत जल्दी ठीक हो गया, लेकिन इस बार यह इतनी जल्दी नहीं था। मुख्य कारण यह था कि उसकी नींव घायल हो गई थी, उसका शरीर मरने की स्थिति में था। उसके शरीर को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। अभी जब दूसरे युवा साधक एक के बाद एक विस्फोट कर रहे थे तो शेहाओ को और भी ज्यादा नुकसान हुआ, बस उसने मजबूती से उसे थामे रखा। हकीकत में वह पहले से ही लगभग नहीं टिक पा रहा था। उसका शरीर चीनी मिट्टी के बर्तनों की तरह टूटकर बिखर गया था, बलपूर्वक एक साथ जोड़ा गया था। ये केवल अस्थायी था। अगर वह अब और खुद का इलाज नहीं कर सकता तो उसका अंत भी दूसरों की तरह ही हो सकता था, खूनी धुंध में विस्फोट हो जाना। उनके शरीर पर लगी चोटें कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन उनकी नींव को हुआ नुकसान ही समस्या की जड़ थी। रास्ते में शेहाओ की हड्डियां और मांस चमक रहे थे, लेकिन उसका चेहरा अभी भी थोड़ा पीला था। उसकी जीवन शक्ति लगातार भर रही थी, जिससे उसकी नींव का उपचार हो रहा था। आधार को क्षति पहुंचने से व्यक्ति की साधना आसानी से कमजोर हो सकती है, जिससे शरीर की मृत्यु हो सकती है और दाव का उन्मूलन हो सकता है। शेहाओ हमेशा से ही असाधारण था, लेकिन अभी भी वह भौचक्का था क्योंकि यह एक तरह की यातना थी। उसे इसे सहना ही था, वरना उसके शरीर में बड़ी समस्याएं हो जाती। सौभाग्य से उसकी नींव काफी गहरी थी, खासकर तब जब उसने अमर ऊर्जा की 3 किस्में विकसित की और अपने शरीर के भीतर पुनर्जन्म का सागर स्थापित किया। उसका शरीर चमक उठा, उसके शरीर के भीतर से शास्त्र की ध्वनियां निकल रही थी, 10,000 धारियों में चमक निकल रही थी जो उसे भीतर से ढंक रही थी। ये हुआन कहाँ है? वह भाग गया। उसका पीछा करो। जिस क्षेत्र में वह भी था वहां कुछ विदेशी साधक थे जो उसे मार डालना चाहते थे, क्योंकि वे सभी जानते थे कि वह गंभीर रूप से घायल है। अभी अभी वे सुनहरे बैल से डरे हुए थे, लेकिन वे यह नहीं भूले कि हुआन भी मुसीबत में था। जो ज्यादा साहसी थे वे उसे मारने के लिए वापस आ गए। ये लोग बहुत ताकतवर थे। उनमें से एक ब्लड मास्टिफ था। योग्यता आश्चर्यजनक और अविश्वसनीय रूप से संवेदनशील थी। उन्होंने पीछा किया और जल्दी से शेहाओ के ठिकाने का पता लगा लिया। हुआन, तुम कहाँ जा रहे हो? 8 या 9 लोग उसका पीछा कर रहे थे, सभी साहसी व्यक्ति थे। वह एक सींग वाला विशेषज्ञ और लंबे नीले बालों और नीले दिव्य पंखों वाला प्राणी उस समूह में शामिल थे। इन लोगों ने पहले भी बहुत ही क्रूर तरीके से बात की थी, शेहाओ का उपहास किया था, उन्होंने बहुत ही शत्रुता दिखाई थी। यही कारण था कि अभी वे दोनों इस खोज में शामिल थे। हो, ब्लड मास्टिफ ने कार्रवाई की, उसका विशाल शरीर उछल पड़ा, उसके बड़े बड़े पंजे कई दर्जन झांक की लंबाई तक पहुंच गए। उसने तुरंत इस जगह को ढक लिया, उसके तीखे पंजे सोने की चमक के साथ चमक रहे थे। भाड़ में जाओ। शेहाओ ने अपने आप को तैयार किया, अपना हाथ ऊपर उठाया और मुक्का मारकर उसका सामना किया। अभी उसका मांस पहले ही ठीक हो चुका था, उसे केवल इस बात की चिंता थी कि उसके स्रोत पर अभी भी घाव थे। आओ। ब्लड मास्टिफ ने एक लंबी दहाड़ लगाई। हालांकि उसका शरीर बहुत बड़ा था और वह एक सेल्फ सेवरिंग रियल्म साधक था, फिर भी उसे एक भारी झटका लगा। शेहाओ की एक मुट्ठी से उसका पंजा नष्ट हो गया, फट गया। उसमें कुछ हुनर है, लेकिन वह घायल है। उसे मत जाने दो। वह एक सींग वाला प्राणी चिल्लाया। शेहाओ की आंखें बर्फ की तरह ठंडी थीं। अनंत तलवार कोर का उपयोग बैसाखी की तरह किया गया था, जो उसे सहारा दे रहा था। उसने उन्हें देखते हुए ठंडे स्वर में कहा, भले ही मेरी चोटें और भी गंभीर हों, फिर भी आप सभी मुझसे निपटने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। जब उसने यहाँ तक बात की तो उसकी निगाहें बर्फ की तरह ठंडी हो गईं, उसका पूरा शरीर दिव्य प्रकाश से भर गया। उसने अनंत तलवार कोर निकाला और जानलेवा तरीके से आगे बढ़ा। पंखों के बिना फीनिक्स मुर्गे से भी कम है। इस तथ्य को तो छोड़ ही दीजिए कि आप फीनिक्स भी नहीं हैं, सिर्फ उन पुराने गुलामों के वंशज हैं। आप कुछ भी नहीं हिला सकते। उस नीले बालों वाले दिव्य नीले पंखों वाले नर ने ठंडे स्वर में कहा। वे सभी हरकत में आ गए। विदेशी पक्ष हमेशा 9 स्वर्गों के प्राणियों के प्रति एक प्रकार की श्रेष्ठता महसूस करता था।
उनमें से कुछ को पकड़ लिया गया, कुछ पूर्वजों की आध्यात्मिक इंद्रियों को मिटा दिया गया, उन्हें कठपुतलियों में बदल दिया गया। वर्तमान में भी दूसरी तरफ इन व्यक्तियों के साथ गुलामों जैसा व्यवहार किया जाता है। ऐसा नहीं था कि इंपीरियल पास में रहने वाले लोग इस बात से वाकिफ नहीं थे, लेकिन कोई भी इसका जिक्र नहीं करना चाहता था क्योंकि यह सबसे बड़ा अपमान था। उनके पूर्वजों के शरीर, या ज्यादा सटीक रूप से कहें तो उनके मांस के खोल, अभी भी दूसरी तरफ थे, गुलामों में बदल दिए गए थे। मारना। इस दिशा में शे हाओ के पास केवल एक ही दुनिया थी, मार डालो। वह पहले से ही जानता था कि दूसरी तरफ से काफी लोग आए हैं, कि उनमें युवा पीढ़ी के लोग भी थे, साथ ही पिछली पीढ़ी के महान साधक भी थे। यह उसके लिए खुद को निखारने का एक बेहतरीन मौका था। वह इन लोगों का नरसंहार करना चाहता था और फिर एक और भी उच्च साधना क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता था। सभी को एक प्रकार का सुखद आश्चर्य देना चाहता था, इस पर्वत श्रृंखला को तोड़ना चाहता था। तलवार की कोर जहां भी जाती, वहां प्रकाश की वर्षा होती। शे हाओ ने कुनपेन की शक्ति का इस्तेमाल किया। ब्लड मास्टिफ से भिड़ने के बाद उसने सबसे पहले उसी से शुरुआत की। जब इसे काटा गया तो यह न केवल तेज था, बल्कि इसमें शक्तिशाली जादुई शक्ति भी थी, जो यहां तक फैल गई, विशाल और शक्तिशाली। वह ब्लड मास्टिफ सबसे पहले मरने वाला था, सीधे मारा गया। उसी समय शे हाओ ने बड़ी मात्रा में खून बाहर निकाला, क्योंकि इससे उसकी चोटें उभर आईं। उसकी नींव अस्थिर थी, इसलिए जब उसने बलपूर्वक जादुई शक्ति का प्रयोग किया तो इससे उसका शरीर बहुत हिल गया। तुम मरने वाले हो, फिर भी तुम बदला लेना चाहते हो। सब लोग सावधान रहो, इस प्रक्रिया में अपनी जान मत गंवाओ। उसे पकड़ो। वह एक सींग वाला प्राणी दहाड़कर बोला। वे अपनी जान नहीं गंवाना चाहते थे। वे सभी जानते थे कि शे हाओ गंभीर रूप से घायल है और इसलिए वे इस स्थिति का फायदा उठाना चाहते थे। अगर वे दूसरे पक्ष को नहीं मार सकते थे, बल्कि अपनी जान गंवा देते, तो यह बहुत अफसोस की बात होती और इसके लायक नहीं होता। बलिदान संहार संरचना। ठीक इसी समय उस नीले बालों वाले युवा ने चिल्लाकर कहा। उसके पीछे दिव्य पंख हिल गए, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी ढह गए, चट्टान और रेत हर जगह उड़ने लगे। सबसे पहले संरचना बनाने वाले। उन्होंने भरपूर तैयारी की थी। जब वे आए तो कुछ लोग शक्तिशाली जादुई कलाकृतियां लेकर आए, कुछ लोगों ने जादुई संरचनाएं तैयार की, जो हुआन को घेरना और मारना चाहते थे। ये वास्तव में वही समूह था जिसने एक संरचना बनाई थी। शे हाओ की पुतलियां सिकुड़ गईं। हालांकि वह वास्तव में ऐसा नहीं करना चाहता था, फिर भी उसने अपने स्रोत को जोर से हिलाया। उसकी भौहों के बीच की जगह चमक उठी, अतुलनीय चमक के साथ चमक रही थी, जिससे बिजली के पुल की छाप दिखाई दे रही थी। हांग। ऊपर साफ आसमान में बिजली चमकी। शे हाओ ने बिजली सम्राट की कीमती तकनीक का इस्तेमाल किया, जिससे स्वर्गीय संकट जैसी बिजली चमकी, जिसकी शक्ति बिल्कुल भयावह थी। ये बिजली सम्राट का सबसे गहरा रहस्य था जिसे उसने अभी समझा था। इंपीरियल पास में इसने पहले भी बहुत हंगामा मचाया था। जब सभी ने इसे देखा तो वे डर गए थे। अब वह बिल्कुल भी पीछे नहीं हटा, क्योंकि स्थिति बहुत गंभीर थी। उसने बिजली दाव हत्या विधि कीमती तकनीक का इस्तेमाल करके सभी को मिटा दिया। इस बार सब कुछ सुचारू रूप से चला, कुछ भी अप्रत्याशित नहीं हुआ। बिजली केंद्रित थी, बिजली आपस में गुंथी हुई थी, स्वर्गीय संकट की आभा लिए हुए थी। पिछली बार वह इसका उपयोग आंशिक रूप से भाग्य के कारण कर सका था, लेकिन इस बार ये पूरी तरह से उसकी अपनी उपलब्धियों पर निर्भर था, जो कि लाइटनिंग एम्परर प्रेशियस तकनीक की उसकी समझ का परिणाम था। नहीं, जब सघन बिजली गिरी तो वे युवा विशेषज्ञ तुरंत भयभीत हो गए, तथा उन्हें लगा कि स्थिति बहुत खराब हो गई है। कुछ लोग तो ऐसे भी थे जो इस हमले का सामना करने की हिम्मत न जुटा पाने के कारण तुरंत भाग गए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन्हें स्वर्गीय संकट की बू आ रही थी। ये सच्चा स्वर्गीय क्लेश नहीं है, ये तो बस एक भ्रम है। उसे मार डालो। ऐसे और भी लोग थे जो लड़ना चाहते थे। मैं पहले से ही आश्वस्त हूं कि वह वास्तव में सम्राट जाति के युवाओं के बराबर है। वह बिना नाश हुए स्वर्गीय क्लेश के भीतर खड़ा हो सकता है। अगर हम उसके खिलाफ अकेले लड़ते हैं तो जीत की कोई संभावना नहीं है। वहां कोई था जो असहाय होकर रोया। तुम में से कोई भी नहीं बच पाएगा, शी हाओ ने ठंडे स्वर में कहा। चूंकि उसने अपनी सबसे बड़ी बिजली और गहन रहस्यों का प्रयोग किया था, अपनी नींव को हिला दिया था, यहाँ तक कि खुद को खांसते हुए खून के कुछ घूंट भी निकलवाए थे, तो वह इस हमले को कैसे बर्बाद कर सकता था। बिजली की चमक बहुत तेज थी, गड़गड़ाहट की आवाज बहरा कर देने वाली थी। धधकती हुई लपटें एक के बाद एक गिर रही थीं, जिससे ये जगह डूब गई। किसी ने बुरी तरह से चिल्लाया। बिजली की एक चमक जो स्वर्गीय विपत्ति के समान थी, उसके शरीर को छेदती हुई उसे जलाकर काला कर देती है। उसकी छाती में एक खूनी छेद दिखाई दिया, जो आगे से पीछे तक जुड़ा हुआ था। मार डालो। उसी समय शे हाओ दौड़ा। उसने एक राक्षसी देवता की तरह तलवार की कोर उठाई। ये तो सचमुच नरसंहार था। बिजली ने इस जगह को ढक लिया, तलवार की रोशनी बह रही थी। इस समय 9 प्राणी पराजित हो गए, एक भी व्यक्ति बच नहीं सका। शे हाओ की तलवार ने एक सींग वाले प्राणी की खोपड़ी को चीर दिया, जिससे उसकी आदिम आत्मा नष्ट हो गई। उस नीले बालों वाले नौजवान ने बिजली का विरोध करने के लिए अपने दिव्य पंख हिलाए, अपनी शक्ति से महान पृथ्वी को विभाजित करते हुए भागने की इच्छा से। हालांकि शे हाओ ने उसके पंखों को पकड़ लिया और फिर बलपूर्वक फाड़ दिया। खून हर जगह फैल गया, नीले पंख उसके शरीर से निकल गए। वह बुरी तरह चिल्लाया, लेकिन भाग नहीं सका। फिर शी हाओ ने उसे अपने हाथों से फाड़ डाला और उसकी भी जीवन लीला समाप्त कर दी। सभी 9 प्राणी मारे गए, एक भी व्यक्ति जीवित नहीं बचा। शे हाओ लड़खड़ाते हुए अपने आप से कह रहा था, जो भी यहाँ आया है वह बाहर नहीं जा सकता, आप सभी अपना जीवन यहीं छोड़ सकते हैं। अध्याय 1448 क्रांतिवृत्त पुराना घोंसला। शे हाओ पहाड़ी रास्ते पर चलता रहा, हर कदम पर लड़खड़ाता हुआ। उसे जो चोटें आईं, वे वाकई बहुत गंभीर थीं। उसका तथाकथित दाव फाउंडेशन घायल हो गया था, जिससे उसके शरीर से लेकर आत्मा तक निशान रह गए थे। यह अत्यंत आश्चर्यजनक था, उसके बारे में तो भूल ही जाए। यहाँ तक कि आत्मा मुक्ति क्षेत्र के महान साधकों के चेहरे भी इस प्रकार की चोट से पीले पड़ जाते थे, तथा वे तुरंत ही बचाव के लिए दूर भाग जाते थे।
ऐसा इसलिए था क्योंकि महान दाव चोटें सबसे गंभीर थीं। ये अमूर्त चोटें थीं जिन्हें ठीक करना मुश्किल था, जिसके परिणामस्वरूप मृत्यु की 99% संभावना थी। सामान्य युद्धों में सभी साधक खून बहाते थे, भले ही एक हाथ टूट जाए, एक पैर कट जाए, फिर भी यह अजीब नहीं था, इससे कहीं अधिक कड़वी बातें भी थीं। हालांकि जब उन्होंने आराम किया और स्वस्थ हुए, तो वे इन सभी चोटों से पूरी तरह उबर सके। जब कोई स्वर्गीय देव क्षेत्र में साधना करता है तो वह पहले से ही टूटे हुए अंगों को पुनर्जीवित कर सकता है। केवल समय की आवश्यकता होती है, महत्वपूर्ण ऊर्जा, सार, रक्त और अन्य चीजों की आवश्यकता होती है। इस बीच एक बार नींव क्षतिग्रस्त हो गई तो ये बहुत मुश्किल था। आमतौर पर ये किसी व्यक्ति के पूरे जीवन के लिए होता है, और अगर ये थोड़ा अधिक गंभीर होता है तो वह मरने के लिए अभिशप्त होता है। इन चोटों के साथ जीना मुश्किल होता है। ऐसा इसलिए था क्योंकि आधार को क्षति पहुंचने से साधकों का जीवन स्रोत लगातार समाप्त होता जाता था और अंततः शरीर सूख जाता था, आत्मा मुरझा जाती थी, और यह सिलसिला तब तक जारी रहता था जब तक शरीर मर नहीं जाता था, दाव समाप्त नहीं हो जाता था। खेती का तथाकथित बिखराव स्रोत से शुरू हुआ। खांसी। शेहाव ने खांसते हुए मुंह से खून निकाला। खून की बूंदें जमीन पर गिरी, हर जगह बिखर गईं, पूरे समय खून के कई निशान रह गए। दृश्य बेहद दयनीय था। उसका शरीर मूलतः ठीक होने वाला था, लेकिन ये सब इसलिए हुआ क्योंकि उसने लापरवाही से अपनी नींव को फिर से हिला दिया, शक्तिशाली साधना का प्रदर्शन किया, जिसके कारण उसका शरीर और अधिक क्षतिग्रस्त हो गया। जब स्रोत क्षतिग्रस्त हो जाता है तो शरीर और आत्मा भी क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। यह अपरिहार्य था। ऐसा नहीं है कि यह पहली बार था। मैं इसे पूरा कर लूंगा और मेरी साधना एक स्तर और ऊपर चढ़ जाएगी। शेहाव ने अपने होठों के कोनों से खून पोंछा, पहाड़ की दीवार के सहारे झुक गया। उसका शरीर थोड़ा कांप रहा था। उसके स्रोत की चोटें पूरी तरह से उभर आई थीं, यहाँ तक कि अब खड़ा होना भी मुश्किल था। उसकी पीठ बर्फ की ठंडी पत्थर की दीवार के सहारे टिकी हुई थी, शरीर शक्तिहीन, चेहरे पर बर्फ की तरह सफेदी। ये चोटें शेहाव की उम्मीदों से कहीं ज्यादा थीं, बहुत ज्यादा भड़क उठी। स्वर्गीय क्लेश का लापरवाही से इस्तेमाल करने से शुरू में एक संगत कर्म वापस आ जाएगा। ये शक्ति एक प्रकार का वर्जित था, इससे जुड़ी बहुत सारी किंवदंतियां थीं। यह अफवाह थी कि बिजली सम्राट की उपलब्धियां इतनी असाधारण थीं क्योंकि वह धीरे धीरे स्वर्गीय क्लेश को समझ गया था, इसे स्वर्ग के स्थान पर प्रदर्शित करता था, सभी जीवित चीजों को दंडित करने में सक्षम था, और इसी कारण वे मर गए थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि स्वर्गीय क्लेश में बहुत कुछ शामिल था, ऐसा कुछ नहीं जो सिर्फ कोई व्यक्ति जो प्रकाश दाव के उच्चतम गहन रहस्य को समझ लेता है, सक्रिय करने में सक्षम था। अन्य रहस्यमय और अज्ञात पहलू भी थे। बिजली सम्राट की मृत्यु इसलिए हुई क्योंकि दूसरे पक्ष को चिंता थी कि वह अकल्पनीय अवस्था तक बढ़ सकता है, और इसीलिए उन्होंने पूरी ताकत से हमला किया, शक्तिशाली कार्रवाई की और उसे यहीं दफना दिया। वास्तव में कुछ प्राचीन रहस्यों के सुरागों के अनुसार इसमें स्वर्गीय क्लेश का कोई कर्म शामिल होना चाहिए था, और संभवतः यही मुख्य कारण हो सकता है। एक रहस्यमयी शक्ति मेरे शरीर को प्रभावित कर रही है, मेरी साधना को नुकसान पहुंचा रही है। ये तुरंत इतनी भयंकर रूप से भड़क उठी कि दाव नींव को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा। शेहाव ने खुद से कहा। उन्होंने खुद का इलाज करने के लिए विलो देवता की विधि का इस्तेमाल किया, इसके अलावा अपने पुनर्जन्म के सागर को सक्रिय किया। इस युग से संबंधित नहीं होने वाली विधियां भी अभी बहुत उपयोगी साबित हुई हैं। अमर ऊर्जा की 3 धारियां बनी, पुनर्जन्म के सागर के चारों ओर घूमती हुई 3 गहन जीवन रहस्यों को जन्म दिया, जीवन शक्ति का निर्माण किया, उस रहस्यमय शक्ति का प्रतिरोध किया जिसने उसकी साधना को नुकसान पहुंचाया था। यदि यह अतीत में होता तो इस महान दाव चोट का विरोध करना बेहद तकलीफदेह होता, लेकिन अभी शी-हाओ ने कई प्रकार के प्राचीन ग्रंथों के साथ अपने शरीर का समर्थन किया, विभिन्न महान युगों की विधियों का उपयोग करके एक अजीब प्रकार की प्रतिध्वनि उत्पन्न की। ये बात पुनर्जन्म के सागर के साथ विशेष रूप से सत्य थी। वहां जीवन और मृत्यु थी, वह स्थान मूल रूप से यिन यांग दिव्य आरेख में बदल रहा था। अभी मृत्यु का वह सागर उसके शरीर में नकारात्मक ऊर्जा को खा रहा था, खुद को मजबूत कर रहा था। इस बीच पुनर्जन्म सागर का जीवन चक्र भी घूम रहा था, जो उसके शरीर के भीतर की अंधकार में ऊर्जा को काट रहा था, उसे मृत्यु सागर में जाने के लिए मजबूर कर रहा था। इसके अलावा उसके शरीर को पोषण देने के लिए महान जीवन सार का उपयोग कर रहा था। हान, अचानक भयानक शक्ति की एक लहर उठी जिसने पुनर्जन्म के सागर को लगभग दहा दिया। इसने अमर ऊर्जा की 3 धाराओं को बिखेर दिया, जिससे प्राचीन शास्त्र भी काम करना बंद कर देते हैं। शेहाव ने खांसते हुए मुंह से खून निकाला जो काले रंग का था। यह बहुत ही भयावह था, जिससे उसके चेहरे के भाव बदल गए। उसने अपना सिर आसमान की ओर उठाया। क्या यह उस छुपी हुई कर्म शक्ति का कुछ अंश था? वह वास्तव में इस तरह की बात पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन अभी उसे थोड़ा संदेह हो रहा था। यह क्या घटिया चीज है? मैं इसे जल्द या बाद में पूरी तरह से नष्ट कर दूंगा, शेहाव ने ठंडे स्वर में कहा। वह अपने आप में सोचने लगा जब वह निचले क्षेत्र के 8 क्षेत्रों में था। छोटे शिवालय ने अक्सर कर्म शब्द बोला था, यहाँ तक कि तथाकथित संतुलन के बारे में भी बोला था। उस समय जब वह अभी भी एक छोटा साधक था और एक आदान प्रदान करने की कोशिश कर रहा था, ये वास्तव में किसी प्रकार के कर्म से बचने के लिए था। क्या ऐसा हो सकता है कि जब किसी की ताकत एक निश्चित बिंदु पर पहुंच जाती है तो वास्तव में इस प्रकार की चीज होती है? लेकिन मैं इनमें से किसी पर भी विश्वास नहीं करता, शेहाव ने खुद से कहा, मानो वह अपना विश्वास मजबूत कर रहा हो। जो भी चीज मेरे रास्ते में बाधा बनेगी मैं उसे काट डालूंगा। शेहाव की आंखें दृढ़ निश्चयी थीं। वह शून्य में घूर रहा था, मानो वह किसी चीज के आर पार देखना चाहता हो। वह अंदर से संदिग्ध था। क्या ये वास्तव में इसलिए था क्योंकि उसने पिछली बार स्वर्गीय क्लेश को पार किया था, इसलिए वह एक प्रकार की शक्ति से दूषित हो गया था जिसे उसे भड़काना नहीं चाहिए था? चाहे वह बिजली का पुल हो या अमर हत्या गिलोटिन का सार, वे दोनों सामान्य तर्क से परे थे। शायद ये सचमुच किसी बात को छू गया। बस ये बताना बहुत मुश्किल था। व्यवहारिक रूप से कोई सबूत नहीं था कि इस तरह की अनियमित शक्ति मौजूद थी। यही कारण था कि शेहाव अभी भी वास्तव में इस पर विश्वास नहीं कर पा रहा था।
शेहाव ने एक गहरी सांस ली, छोटे से शिवालय और विलो देवता को याद करते हुए। आखिर वह शुद्ध सफेद हड्डी का दरवाजा कहाँ ले जाता था? अब वे कहाँ थे? बहुत सारे सवाल थे। वह वाकई उन दोनों को देखना चाहता था। क्या वे फिर से मिल पाएंगे? इसमें कोई संदेह नहीं कि विलो देवता बहुत कुछ भूल गया था। अब वह अमर प्राचीन की पैतृक संरक्षक आत्मा नहीं रही। ये पहले टूटकर बिखर गया था, गरज की लपटों में नहाकर पुनर्जन्म हुआ था। बाद में इसे फिर से एक आपदा का सामना करना पड़ा। एक बीज में बदल गया, दुनिया में पुनर्जन्म हुआ, फिर से बड़ा हुआ। इस तरह के पुनर्जन्म के बाद इसकी पुरानी यादें बहुत कम बची थी, इस हद तक कि वे अब मौजूद नहीं थी। वह हमेशा कुछ न कुछ खोजता रहता था। मुझे जल्दी से ठीक होना होगा, शेहाव ने खुद से कहा। ये पर्वत श्रृंखला बहुत खतरनाक थी, वह इस तरह आगे नहीं बढ़ सकता था, वरना वह मर जाएगा। शेहाव को पक्का विश्वास था कि वह इससे बाहर निकल सकता है। उस समय निचले क्षेत्र में वह पहले हरे तांबे के जंग की शाप शक्ति से पीड़ित था। उसकी महान दाव नींव पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। माना जाता है कि वह मर चुका है। उसका शरीर स्टोन विलेज के बाहर दफना दिया गया था। उस समय मृत्यु से पुनर्जीवित होने में उसे पूरा 1 वर्ष का समय लग गया था। मैं अब ठीक वैसे ही ठीक हो जाऊंगा, शीहाव को दृढ़ विश्वास था। साथ ही यह एक अवसर का भी संकेत था। एक बार जब वह इस दाव चोट पर विजय प्राप्त कर लेता है, अपनी नींव को पुनः प्राप्त कर लेता है, तो यह आग की लपटों के माध्यम से पुनर्जन्म की तरह होगा, एक उच्च स्तर पर चढ़ना। चाहे वह किसी का साधना क्षेत्र हो, शक्ति हो या सबसे सार्थक क्षमता और अन्य चीजें हों, वे सभी पूरी तरह से बदल जाएंगे, सबसे बड़ी सीमा तक उन्नत हो जाएंगे। हालांकि अभी एक समस्या थी। उसकी साधना बहुत गहरी थी। यह अच्छी बात थी और यह बुरी बात भी थी। जब किसी का साधना क्षेत्र ऊंचा होता था तो इससे उसे दाव चोटों का प्रतिरोध करने, शरीर को नष्ट होने से बचाने के लिए अधिक शक्ति मिलती थी। वैसे तो हर चीज के 2 पहलू होते हैं। हल्की चोटें एक बात थी, उनसे जल्दी ठीक हुआ जा सकता था, लेकिन जब चोटें एक सीमा से अधिक हो जाती थी तो उसका मतलब ही बदल जाता था। उस समय रिकवरी भी अधिक कठिन हो गई। कुछ लोगों का कहना था कि आत्मा मुक्ति क्षेत्र के साधकों को जब बड़ी दाव चोटें लग जाती हैं तो हल्की चोटों से ठीक होने की आशा रहती है, लेकिन गंभीर चोटें निराशा का संकेत देती हैं, जो मृत्यु के लिए नियत हैं। जहां तक सर्वोच्च सत्ता क्षेत्र का प्रश्न है, एक बार जब स्रोत को गंभीर क्षति पहुंच गई तो आशा का कोई नामोनिशान नहीं था, केवल मृत्यु की प्रतीक्षा की जा सकती थी। पहले की तुलना में चोटों से उबरना कठिन है, लेकिन एक बार जब मैं इससे उबर जाता हूं तो रिटर्न भी अधिक होना चाहिए। शेहाव ने स्वर्ग और पृथ्वी के आध्यात्मिक सार के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए ऊर्जा को अंदर और बाहर किया। शुद्ध सफेद दुनिया का सार उसके मुंह और नाक से अंदर और बाहर चला गया, उसके चारों ओर घूमता हुआ, जैसे कि कई शुद्ध सफेद सच्चे ड्रैगन घूम रहे हों। कुछ देर बाद वह उठ खड़ा हुआ। अपनी महान दाव चोटों को थोड़ा दबाने के बाद वह जल्दी से इस जगह से चला गया। ऐसा इसलिए था क्योंकि यह जगह सुरक्षित नहीं थी, दूसरे लोग उसे पा सकते थे। उसे खुद को संभालने के लिए एक शांतिपूर्ण जगह की जरूरत थी। शेहाव धुएं के एक गुबार में बदल गया, उसकी गति बहुत तेज थी। भले ही उसके स्रोत को नुकसान पहुंचा हो, फिर भी वह भयानक ताकत से समर्थित था। बिजली की चमक की तरह तेजी से आगे बढ़ रहा था, प्रभावित नहीं हुआ। वह एक उजाड़ भूमि में प्रवेश कर गया। जमीन ठंडी, कठोर और रक्त लाल थी। ये जगह शांत थी। जमीन पर अनगिनत दिव्य हड्डियां बिखरी हुई थी, उनमें से सभी एक हल्की चमक छोड़ रही थी, जो बेहद भयानक थी। ये सुनहरे बैल का निवास स्थान था। शेहाव फिर से लौट आया। वह अपने पुराने घोंसले में छिपना चाहता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि शिहाव के अनुसार यद्यपि यहाँ कई विदेशी जीव आए थे, लेकिन स्वमुक्ति क्षेत्र में उनकी संख्या इतनी अधिक नहीं थी। यही कारण था कि उनके खतरे की वर्तमान डिग्री सुनहरे बैल से अधिक नहीं थी। ये जगह शांत थी। भले ही सुनहरा बैल चला गया हो, लेकिन किसी भी जीव ने उसके घोंसले पर आक्रमण करने और उसे लूटने की हिम्मत नहीं की। इसके अलावा वे दिव्य औषधियां सब चली गईं। सूखी धरती की गहराई एक हरे भरे पर्वत की श्रृंखला से जुड़ गई। दिव्य औषधियां और अन्य चीजें सब वहां छिपी होंगी। शेहाव स्वाभाविक रूप से यहाँ आया था क्योंकि वह दिव्य औषधियों के कुछ डंठल चुनना चाहता था। ये उसके महान दाव चोटों के लिए फायदेमंद थे क्योंकि उनमें दीर्घायु पदार्थ थे। साथ ही वह उस दिव्य देवता वृक्ष को भी प्राप्त करना चाहता था। अगर यह वास्तव में किंवदंतियों की तरह होता, 4 प्राचीन वृक्ष एक हो जाते, तो यह एक लंबी उम्र वाली अमर औषधि होती। ये स्थान शांत था, चाहे वह दिव्य औषधियां हो या वह प्राचीन वृक्ष, वे कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। आभा का लेश मात्र भी अंश शेष नहीं था। शेहाव ने भौहें सिकोड़ी। उसने कुछ चीजों को परखा। हरी भरी पर्वत श्रृंखला में प्रवेश करना चाहा, लेकिन यहाँ एक रहस्यमय क्षेत्र था। बलपूर्वक प्रवेश करने पर उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह दलदल में गिर गया हो। उसकी हरकतें गंभीर रूप से प्रतिबंधित हो गई थीं। वह पीछे हट गया, बिना किसी जोर जबरदस्ती के, बल्कि उजाड़ इलाके में एक टूटे हुए पत्थर के पहाड़ में घुस गया। सुनहरा बैल ठीक इसी जगह से निकला था, इसलिए वह अस्थायी रूप से इस जगह का इस्तेमाल करके खुद को बचाना चाहता था। सोने का बैल कुछ समय तक वापस नहीं आएगा। अपने प्रतिशोधी स्वभाव के कारण ये संभवतः तब तक नहीं रुकेगा जब तक कि सभी अपराधियों का सफाया नहीं हो जाता। वहां काफी संख्या में विदेशी साधक आ गए थे, इसलिए अब निश्चित रूप से चीजें जीवंत हो जाएंगी। ये है। जब शेहाव अंदर गया तो वह चौंक गया। पहाड़ में एक भूमिगत गुफा थी जो नीचे की ओर जाती थी, धरती की गहराई में प्रवेश करती थी। हर जगह गुफाएं थीं। ये जगह वास्तव में रहस्यमय महान दाव शक्ति की लहर ले जा रही थी। गुफा की दीवार हल्के सुनहरे रंग की थी, चमक रही थी। एक प्रकार की दिव्य और शुभ आभा फैल रही थी, मानो वह किसी अतुलनीय अमर खजाने के सामने खड़ा हो। शेहाव अंदर से हिल गया था। उसे लगा कि यह जगह बेहद अनोखी है। चट्टानों की दीवारों की सावधानीपूर्वक जांच करने के बाद उसने पाया कि यह हड्डियों की किताबों में दर्ज बातों से पूरी तरह मेल खाती है। इस तरह के पत्थर का इस्तेमाल एक्लिप्टिक इम्मोर्टल गोल्ड, एक्लिप्टिक स्टोन के चारों ओर लपेटने के लिए किया जाता था, जो एक्लिप्टिक इम्मोर्टल गोल्ड का उत्पादन करता था। ये चीज शुरू से ही बहुत कीमती थी, इसमें शक्तिशाली आध्यात्मिकता थी।
अन्यथा ये बेजोड़ अमर सोना कैसे धारण कर सकती थी और कैसे पैदा कर सकती थी। शेहाओ का दिल जोर से धड़क रहा था, उसकी सांसें थोड़ी उखड़ रही थीं। इतना बड़ा इक्लिप्टिक स्टोन बहुत दुर्लभ था, हड्डियों की किताबों में दर्ज किए गए पत्थर से कहीं ज्यादा। संपूर्ण भूमिगत गुफा क्रांतिवृत्त पत्थर से बनी थी, क्या वास्तव में उत्पादित अमर सोना केवल 1 फुट लंबा था? शेहाओ को वाकई आश्चर्य होने लगा कि क्या यहाँ और भी अधिक इक्लिप्टिक अमर सोना है, यहाँ तक कि यहाँ सुनहरे बैल से भी बड़ा एक टुकड़ा हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ एक तरह की रहस्यमयी महान दाव शक्ति थी। क्या ये हो सकता है कि यह एकमात्र प्राणी नहीं है? सुनहरे बैल के अलावा यहाँ अन्य प्राणी भी पैदा हुए हैं, शेहाओ ने खुद से कहा। उसकी पुतलियां तेजी से सिकुड़ गईं। शायद यहाँ अकल्पनीय महान प्राकृतिक भाग्य था। यहाँ बहुत सारा इक्लिप्टिक स्टोन था, इसलिए यदि वहाँ किसी प्रकार की अमर वस्तु का उत्पादन हुआ तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। इसके तुरंत बाद शेहाओ को सुनहरे बैल का घोंसला मिला। वहाँ एक सुनहरा तालाब था जिसमें सुनहरा तरल बह रहा था। इस जगह में अमर सार ऊर्जा उमड़ रही थी, बस बहुत समृद्ध। शेहाओ तुरंत अचंभित रह गया और फिर उसे अविश्वसनीय रूप से सदमा लगा। क्या इस तरह की कोई चीज थी? ये कैसी जगह थी? अध्याय 1449 अमर स्वर्ण अमृत। इक्लिप्टिक स्टोन की दीवार छेदों से भरी हुई थी। उसके सामने एक रहस्यमयी छोटा सा तालाब था, मानो सूरज पिघलकर तरल बन गया हो। ये सोने की तरह चमक रहा था, शुभ और गर्म। यह क्या था? इसमें अनंत जीवन शक्ति थी। शेहाओ तुरंत आगे बढ़ा और ध्यान से इसकी जांच की। अब उसे यकीन हो गया था कि यह इक्लिप्टिक अमर भगवान का जन्मस्थान है, और अगर उसका संदेह सही था तो सुनहरा बैल यहीं पैदा हुआ था। इस अमृत की आध्यात्मिक प्रकृति बहुत समृद्ध थी, वास्तव में अमर दाव ऊर्जा जारी कर रही थी। जैसे ही वह यहाँ खड़ा हुआ, उसे लगा जैसे वह उभरती हुई बहुरंगी रोशनी के भीतर अमरता की ओर बढ़ने जा रहा था, यहाँ तक कि शेहाओ के शरीर और आत्मा को भी कांपने लगा। यह उत्पत्ति का स्थान है। शेहाओ को झटका लगा, उसकी सांस भी तेज हो गई। सामान्य तौर पर इस तरह के प्राकृतिक भाग्य से जीवित प्राणी पैदा होने के बाद वह सूख जाता है, तो फिर उसमें इतनी अधिक जीवन शक्ति कैसे निकलती है? ये समझना जरूरी है कि यह वह जगह है जहां अमर स्वर्ण प्राणियों का उत्पादन हुआ था। जीवन शक्ति सूख गई थी। ये जगह अभी भी इतनी प्रचुर जीवन शक्ति रखने में कैसे सक्षम थी? किसी को यह समझना होगा कि यह वह स्थान था जहां अमर स्वर्ण प्राणी का उत्पादन हुआ था। इसके भीतर की जीवन शक्ति अकल्पनीय थी, अन्यथा यह सबसे मजबूत धातु शरीर को जीवित प्राणी में कैसे बदल सकता था? कुछ प्राचीन लोगों का कहना था कि इस प्रकार के स्थान का मूल्य अमर सोने से भी अधिक हो सकता है। परिणाम स्वरूप शेहाओ भावनाओं से अभिभूत हो गया। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने कोई स्वर्गीय खजाना खोज लिया हो। ये छोटा सा तालाब एक अमर खजाने के बराबर था, बस बहुत रहस्यमय। उसका मूल्य उसके लिए अंतहीन था। शेहाओ ने ध्यान से इसका अध्ययन किया, इसकी जांच की। वह अविश्वसनीय रूप से हैरान था। ये जगह बहुत ही असाधारण हो सकती है। ऐसा इसलिए था क्योंकि जब उन्होंने ध्यानपूर्वक इसे छुआ तो उन्होंने पाया कि क्रांतिवृत्त पत्थर से बने कुंड के भीतर कुछ ऐसे पैटर्न थे जो अत्यंत रहस्यमय थे। ऐसा नहीं लग रहा था कि वे प्राकृतिक रूप से बने थे, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे वे अमर तरीके से बने हों। एक सुनहरा बैल क्यों उत्पन्न हो सका? इसका कारण प्राकृतिक विकास नहीं था, बल्कि एक अमर व्यक्ति द्वारा बनाए गए पैटर्न के कारण था। शेहाओ को संदेह हुआ, शायद इस भूमिगत क्षेत्र में पहले कोई सच्चा अमर निवास करता था, जिसने कुछ चीजें पीछे छोड़ दी, जिससे ये प्राकृतिक भाग्य की भूमि बन गई। काका ध्वनि के तहत शेहाओ का शरीर छोटे पूल में प्रवेश करने के लिए सिकुड़ गया। ऐसा इसलिए था क्योंकि यह पूल बहुत छोटा था, सिर्फ 1 वर्ग फुट का। अंदर लेटा हुआ सुनहरा बैल ठीक था, लेकिन अगर वह खुद अंदर जाता तो यह निश्चित रूप से बहुत संकरा था। पुतोंग शेहाओ का आकार छोटा हो गया और फिर वह पूल में प्रवेश कर गया। तुरंत एक उल्लासमय जीवन स्रोत का एहसास हुआ, साथ ही हवा में महान दाव आभा की लहर फैल गई। आखिर किस तरह के प्राचीन लोगों ने इन पैटर्न को उकेरा, या ये प्राकृतिक रूप से बने थे? शेहाओ ने खुद से कहा। उसने इसे बार बार सहलाया, लेकिन बस यकीन नहीं कर पाया। हालांकि अब ज्यादा सोचने का समय नहीं था। उसने अप्रत्याशित रूप से प्राकृतिक भाग्य का ये स्थान देखा। अगर उसने अपनी चोटों का इलाज करने के लिए इस अवसर का लाभ नहीं उठाया तो वह इस अमर गुफा को नीचे गिरा देगा। शेहाओ अब विचलित नहीं रहा, बीच में बैठ गया। इस तरह की अनुभूति अत्यंत अद्भुत थी। उसके घायल शरीर की हालत अब और खराब नहीं हो रही थी। उसका महान दाव स्रोत घायल हो गया था, लगातार उसके शरीर को काट रहा था, उसकी आत्मा को घायल कर रहा था। हालांकि यह बहुत तीव्र नहीं था, फिर भी यह बुरी दिशा में बढ़ रहा था। हालांकि अब इसे रोक दिया गया था। ऐसा नहीं था कि यह स्वर्ण अमृत उसकी महान दाव चोटों को ठीक कर सकता था, बल्कि इसमें निहित सार इतना समृद्ध था कि यह मांस और आत्मा को पोषित करने में सक्षम था, तथा उसके स्रोत से प्रेषित क्षति का प्रतिकार कर सकता था। किसी की नींव पर लगी चोटों से अभी भी दाव कोर से निपटने की जरूरत है। शेहाओ के मुंह और नाक से एक सार का विस्फोट हुआ, जिसमें अमर दाव आभा थी। वह और अधिक हैरान हो गया। ये पूल वास्तव में भयानक था। यह एक भ्रम नहीं था, बल्कि वास्तव में अकल्पनीय था। अगर वह घायल न होता और यहाँ खेती करता तो निश्चित रूप से आधे प्रयास में दुगुना परिणाम मिलता। ये वास्तव में प्राकृतिक भाग्य का स्रोत था। न जाने कितना समय बीत गया था। शेहाओ को लगा कि उसका मन साफ और तरोताजा हो गया है। उसके शरीर और आत्मा के क्षरण से जो नुकसान हुआ था वह ठीक हो गया है। इसके अलावा उसे लगा कि उसकी वर्तमान स्थिति बहुत अच्छी है। बेशक अगर वह इस जगह को छोड़ देता है तो उसका स्रोत अभी भी नुकसान पहुंचाना जारी रखेगा। इसी बीच ठीक इसी समय उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। पूल के तल पर एक छोटी सी दरार थी और सुनहरा तरल पदार्थ ठीक वहीं से निकल रहा था। ये तो शेहाओ को आश्चर्य हुआ। उसे यह अकल्पनीय लगा। उसने सोचा था कि यह कुंड ही उत्पत्ति का स्थान है, लेकिन अब उसे पता चला कि स्रोत भूमिगत था और भी गहरा, तथा स्वर्ण अमृत नीचे से आता था। शेहाओ को इस जगह को खोदने, नीचे तक खोज करने, ये देखने की इच्छा हुई कि स्रोत कैसा है, वहां कितना सुनहरा तरल है। उनके अनुसार ये चीज अमर अमृत से कम नहीं थी, क्योंकि इसमें अमर दाव ऊर्जा थी, अकल्पनीय जीवन शक्ति।
ये साधारण स्टील को मंत्रमुग्ध कर सकता था, पत्थरों को जीवित प्राणियों में बदल सकता था। केवल जब उसकी दिव्य इंद्रियों ने उस बारीक दरार का अनुसरण किया तो उसे तीव्र दर्द महसूस हुआ, जैसे कि उसने सबसे शक्तिशाली ज्वाला का सामना किया हो, जैसे कि वह जल गया हो। जमीन के नीचे पहले तो सब कुछ धुंधला था, लेकिन जब वह करीब गया तो तुरंत ही एक चमकदार रोशनी फैली। ये बहुत ही चमकदार थी। शेहाव चौंक गया। आखिर यह कैसी जगह थी? वहां अंदर क्या था? वह करीब क्यों नहीं जा सका? इसने वास्तव में उसकी दिव्य इंद्रियों को रोक दिया, उसे छेद दिया और घायल कर दिया। शेहाव ने जल्दी से पीछे हटकर हर चीज का ध्यानपूर्वक अनुभव किया। उसने महसूस किया कि वह महान दाव आभा जो उसने पहले महसूस की थी, वह वास्तव में जमीन के नीचे से उत्पन्न हुई थी, भूमिगत गहराई में स्थित थी। वह ठंडी ठंड में कांपने लगा, उस शक्ति की लहर के प्रति सतर्क, पूरी तरह से सतर्क। ये खतरनाक जगह है या नहीं? अगर नीचे भी कोई प्राणी हो तो क्या होगा? ये बहुत बड़ी परेशानी होगी। यही शेहाव ने सोचा। वह थोड़ा चिंतित था। ऐसा इसलिए था क्योंकि भले ही सुनहरा बैल चला गया हो, लेकिन कोई भी अन्य प्राणी इस जगह पर आक्रमण नहीं करेगा, उसके घोंसले पर कब्जा करने की कोशिश नहीं करेगा। ये स्पष्ट था कि यह जगह असाधारण थी, जिसमें अन्य सभी प्राणियों को डराने की शक्ति थी। हालांकि शेहाव के प्रवेश करने और इस सुनहरे तरल की जीवन ऊर्जा प्राप्त करने के बाद भी उसे खतरे का सामना नहीं करना पड़ा और कोई भी शक्ति उस पर हमला नहीं कर सकी। इसे भूल जाओ, अवसर दुर्लभ हैं। मैं पहले ठीक हो जाऊंगा। शेहाव ने भूमिगत सुनहरे तरल में निहित गुप्त शक्ति को अवशोषित करने पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। विंग, उसके शरीर का हर इंच कांप रहा था, क्योंकि उसकी जीवन शक्ति बहुत समृद्ध थी। यह सुनहरा अमृत उस सुनहरे बैल को पैदा करने वाले मुख्य कारकों में से एक था। शेहाव ने महसूस किया कि उसके शरीर के भीतर अमर ऊर्जा की 3 किस्में इस वजह से काम करने लगी, अपने आप प्रकट होने लगी। शायद यह इस तथ्य के कारण था कि यह छोटा सा कुंड अमर दाव ऊर्जा से भरपूर था। यह सचमुच अजीब है। शेहाव ने हिचकिचाहट दिखाई। जब उसने अमर ऊर्जा की 3 किस्में इस्तेमाल नहीं की, तो वे उसके शरीर को पोषित करने के लिए बिखर गईं, जिससे उन्हें जड़ें विकसित करने और धीरे धीरे मजबूत होने का मौका मिला। इस स्थान पर अमर ऊर्जा की 3 किस्में वास्तव में अपने आप ही संघनित हो गईं। फिर वे फिर से बिखर गईं। ये चक्र जारी रहा। वे और भी महीन प्रकाश की अंतहीन किस्में बन गईं, जो उसके शरीर के भीतर दौड़ती रहीं। क्या ये स्वर्ण अमृत वास्तव में स्वर्ग को चुनौती देने वाला है? शेहाव हैरान था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने अमर ऊर्जा को विकसित करने के लिए कई अलग अलग तरीके आजमाए थे, लेकिन अंत में वे सभी विफल हो गए। फिर भी अमर ऊर्जा के धागे वास्तव में यहाँ जीवंत हो गए। हान, अचानक उसके शरीर के अंदर का हिस्सा जोर से कांप उठा। प्रभाव से अमर ऊर्जा की 3 किस्में बिखर गईं, भीतर का सुंदर प्रकाश बाहर निकल गया और फिर से उसके मांस और हड्डियों में प्रवेश कर गया। उसके पेट के भीतर एक बेहद धुंधली सफेद ऊर्जा की लकीर उभरी। ये बेहद फीकी थी, मानो वहां कुछ भी नहीं था। हालांकि शेहाव को पता था कि यह वास्तव में अस्तित्व में है, बस ये बहुत धुंधला था, स्पष्ट नहीं था, लगभग अनदेखा किया जा रहा था। तभी उसने देखा कि छोटे से कुंड में स्वर्ण अमृत उमड़ रहा है और उसके भीतर की अमर दाव आभा लगातार निकल रही है, जो तेजी से उसके उदर में प्रवेश कर रही है। इस अत्यंत मंद, लगभग नगण्य श्वेत ऊर्जा ने अमर ऊर्जा के 3 धागों को प्रतिस्थापित कर दिया, रहस्यमय शक्ति को अवशोषित कर लिया। एक सूक्ष्म परिवर्तन हुआ था। शेहाव पहले तो उलझन में था, थोड़ा अचंभित, यह क्या था? क्या ऐसा हो सकता है कि अमर ऊर्जा की 3 किस्में भी एक तरफ धकेल दी गई हों? उसे वास्तव में पता भी नहीं चला कि इस राक्षस ने कब उसके भीतर निवास कर लिया। हालांकि जैसे जैसे उसने इस प्रक्रिया को देखा, उसे धीरे धीरे एक परिचित सी अनुभूति होने लगी। ये चीज अपरिचित नहीं मानी जा सकती थी, अमर ऊर्जा के 3 धागों के समान ही मूल की। मुझे अमर ऊर्जा की एक और किरण कब प्राप्त हुई? वह थोड़ा उलझन में था। जैसे ही अमर स्वर्ण अमृत की गुप्त शक्ति उसके शरीर में समा गई, सफेद ऊर्जा की यह धार थोड़ी और वास्तविक हो गई। शेहाव थोड़ा स्तब्ध था, यह अमर ऊर्जा की चौथी धार की तरह था। अचानक शेहाव चौंक गया, जाग गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसे अतीत की कोई बात याद आ गई थी, जिससे उसे कुछ समझ में आ गया था। उस समय जब वह कठिनाई से आगे बढ़ रहा था और इस प्रक्रिया में लगभग मर रहा था, तो अमर ऊर्जा की एक धारा उत्पन्न हुई। ये वास्तव में बहुत कठिन था, वह लगभग वहीं मर गया। शेहाव को अच्छी तरह याद है कि एक बार ऐसा हुआ था जब वह अमर ऊर्जा की एक धारा बनाने में सफल रहा था, लेकिन अंतिम क्षणों में कुछ अप्रत्याशित हुआ, जिससे वह आखिरी बाधा पर असफल हो गया। अमर ऊर्जा बिखर गई, उसके शरीर में प्रवेश कर गई, फिर प्रकट नहीं हुई। क्या ये वही लकीर हो सकती है? यह वास्तव में आज फिर से प्रकट हुआ। हालांकि इसके तुरंत बाद शेहाव एक बार फिर ठंडी कंपकंपी में फूट पड़ा, क्योंकि इस मामले को याद करने के बाद उसने कई चीजों के बारे में सोचा, ऐसा महसूस करते हुए कि स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उस समय वह अमर ऊर्जा की पहली धारा से चूक गया था, यहाँ तक कि उसने इस बारे में महान बुजुर्ग से शिकायत भी की थी। अगर अमर ऊर्जा की वह धारा गायब नहीं होती, तो क्या उसके पास अमर ऊर्जा की 4 धाराएं नहीं होती? परिणामस्वरूप उस समय महान एल्डरमेन तियानजिन को बहुत आश्चर्य हुआ, उन्होंने उसे कुछ बातें बताईं। हकीकत में चाहे कोई भी अमर ऊर्जा की खेती करना चाहे, वह हमेशा पहली श्रृंखला खो देगा, बस कोई भी उस श्रृंखला को सही मायने में नहीं देख पाएगा। इस बीच शेहाव ने वास्तव में पहला किनारा देखा, ये थोड़ा अकल्पनीय था। महान बुजुर्ग ने जो कहा उसके अनुसार वह किनारा सामान्य रूप से बेहद धुंधला, निराकार था, वह दिखाई नहीं देता। हर कोई इसे प्राप्त करने के बाद इसे खो देगा, इसके अस्तित्व के बारे में नहीं जान पाएगा। यह एक अपरिहार्य गुप्त प्रक्रिया थी। ये वास्तव में इस प्रक्रिया के कारण ही था कि व्यक्ति वास्तव में अमर ऊर्जा प्राप्त कर सकता था। महान बुजुर्ग ने जो कहा उसके अनुसार वह स्रोत ऊर्जा की एक लकीर थी जो जल्द या बाद में बच जाएगी, बस अस्थायी रूप से शरीर के भीतर रहेगी ताकि अन्य अमर ऊर्जा छापे पैदा की जा सकें। ये वैसा ही था जैसे तथाकथित दाव 1 को लाता है, ये बिल्कुल वही एक था, इसे समझा नहीं जा सकता था। 1 से 2, 2 से 3, 3 से सभी चीजें।
कोई अमर ऊर्जा की 3 किस्में पाने की उम्मीद कर सकता है, लेकिन अंत में यह इस बात पर निर्भर करेगा कि कोई उन्हें सफलतापूर्वक जब्त कर सकता है या नहीं। फिर भी अमर ऊर्जा की तीनों किस्में स्रोत ऊर्जा द्वारा छोड़े गए छापों से उत्पन्न हुई। सामान्य तर्क के अनुसार स्रोत ऊर्जा की उस लकीर को देखना असंभव था, उसे समझना मुश्किल था। इस बीच शेहाव वास्तव में इसे वापस देखने में सक्षम था, इसके अलावा इसे पूरी तरह से ठोस बना दिया, इसे बनाए रखा, इसने महान बुजुर्ग को बेहद हैरान कर दिया। यदि महान बुजुर्ग अभी यहाँ होते तो शिहाव को एक बार फिर प्रकट होते देखकर वे निश्चित रूप से अचंभित हो जाते और फिर भयभीत हो जाते। महान बुजुर्ग ने पहले मुझसे कहा था कि अगर यह चीज खो जाए तो अच्छा है, क्योंकि अगर यह चीज पीछे रह गई तो यह भयानक होगा, यह अंत में मुझे काट डालेगी। शेहाव ने खुद से कहा। यह वह चेतावनी थी जो महान बुजुर्ग ने उसे दी थी, पहले ही उसे इस भयानक चीज के बारे में बता दिया था। महान बुजुर्ग ने जो कहा उसके अनुसार स्रोत ऊर्जा की इस धारा को प्राप्त नहीं किया जाना चाहिए था, क्योंकि यह ऐसी चीज थी जिसे भागना चाहिए था। एक बार जब कोई बहुत लालची हो जाता है, जबरदस्ती इसे पीछे रखता है, इसे पाने की व्यर्थ कोशिश करता है, तो भविष्य में निश्चित रूप से इसके परिणाम होंगे, व्यक्ति इसके साथ उलझ जाएगा। अमर ऊर्जा की उस धारा को मूल ऊर्जा कहा जा सकता है। यदि कोई वास्तव में इसे प्राप्त करना चाहता है, इसका पोषण करना चाहता है, तो यह संभवतः एक जंजीर बन जाएगी जो स्वयं का गला घोंट देगी, ये स्वयं को मार डालेगी। महान बुजुर्ग ने पहले भी बहुत गंभीर तरीके से यह कहा था। यह कोई प्राकृतिक भाग्य नहीं था, बल्कि यह मृत्यु का प्रतीक था जो जीवन ले लेता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि कुछ प्राकृतिक भाग्य था जिसे प्राप्त नहीं किया जाना चाहिए था, कुछ कर्म था जिसे नहीं लिया जाना चाहिए था, जिसे सहन नहीं किया जा सकता था। शेहाव कुछ अवाक रह गया। उस समय की मूल ऊर्जा वास्तव में फिर से प्रकट हुई, बिखरी नहीं, वह भागी नहीं। उसी समय उसे और भी संदेह होने लगा। आखिर ऐसी कौन सी चीज है जो जमीन के नीचे है, जो इस तरह का सुनहरा तरल पदार्थ बना सकती है, जिससे सफेद ऊर्जा की यह लकीर फिर से दिखाई दे रही है। शुरू में मेरा स्रोत गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गया था, और अब ये लानत मूल ऊर्जा है। शेहाव को सिरदर्द महसूस हुआ। हालांकि इसके तुरंत बाद उसकी आंखों में अभिव्यक्ति दृढ़ हो गई। चूंकि ये दिखाई दिया तो वह इसे बस रखेगा। भूमिगत क्षेत्र में ऐसा क्या है जो वास्तव में मूल ऊर्जा को पोषित कर सकता है? शेहाव वास्तव में उत्सुक था। उसने फैसला किया कि वह आगे की जांच करेगा, इसकी तह तक जाएगा और देखेगा कि यहाँ क्या छिपा है। अध्याय 1450 एक और गुफा। जमीन के नीचे जो कुछ था वह शेहाव के लिए घातक आकर्षण था। यहाँ तक कि मूल ऊर्जा को पोषित करने में सक्षम होना, इसके अलावा इसे मजबूत करना, ये वास्तव में अकल्पनीय था। उसने गहरी सांस ली। उसने खुद को अपनी सर्वश्रेष्ठ स्थिति में समायोजित करने के लिए अमर स्वर्ण अमृत को अवशोषित किया, लेकिन उसने पाया कि सार का एक बड़ा हिस्सा उसके शरीर के भीतर मूल ऊर्जा द्वारा जब्त कर लिया गया था। हालांकि यह अभी भी पर्याप्त था, क्योंकि लंबे समय तक इस स्थान पर बैठने से उसके शरीर और आत्मा की चोटें पहले ही ठीक हो चुकी थी, अब ज्यादा समस्याएं नहीं बची थीं। 1 घंटे बाद शेहाव अभी भी सुनहरे कुंड में बैठा था। उसने फिर से दिव्य चेतना की एक किरण के साथ हाथ बढ़ाया। इस बार उसे आगे की जांच करनी थी, चाहे कुछ भी हो। पूल के तल पर दरार बहुत छोटी थी, लेकिन उसकी दिव्य इच्छा के लिए यह कोई बाधा नहीं थी। उसकी दिव्य इंद्रियां नीचे तक फैली हुई थी, भूमिगत रूप से रिस रही थी, जैसे कि शेहाव का असली शरीर खोज रहा हो। वहां बहुत ज्यादा एक्लिप्टिक स्टोन था, इस तरह की चट्टानी दीवार हर जगह जमीन के नीचे थी। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, स्वर्ण अमृत को उसके स्रोत तक वापस खोजता गया, उसे एक छिपी हुई जगह मिली। भूमिगत दुनिया बहुत गहरी और अथाह थी। चट्टानी दीवारें, विशाल पत्थर और अन्य चीजें सब एक शरीर बन गईं, विभिन्न स्थान स्टेलेक्टाइट्स की तरह जुड़े हुए थे। ये बेहद अजीब था, इस जगह का आकार असामान्य था। ये जगह इतनी चौड़ी नहीं थी, खासकर जब वह दरार के नीचे उस जगह तक गया जहां सुनहरा अमृत बहता था, ये और भी संकरी थी। घनी सुनहरी धुंध हवा में फैली हुई थी, दिव्य और पारलौकिक। शेहाव को लगा कि उसका दिल तेजी से धड़क रहा है। वह वास्तव में थोड़ा घबराया हुआ था, क्योंकि उसे अमर ऊर्जा महसूस हो रही थी। वह फिर से उस शानदार जगह के पास गया। इस बार उसकी भौहों के बीच की जगह में बहुत ज्यादा दर्द हुआ, पिछली बार से भी ज्यादा, मानो वह अमर ज्वालाओं से जल गया हो, जिसके परिणामस्वरूप वह घायल हो गया हो। ये वाकई बहुत दर्दनाक था। हालांकि शेहाव ने इसे सहन किया, फिर भी आगे बढ़ता रहा। उसकी दिव्य इंद्रियां पानी की तरह धीरे धीरे और लगातार आगे बढ़ रही थीं। वह उस चमकदार सुनहरी रोशनी को छूना चाहता था। विंग, शेहाव का असली शरीर हिल गया, उसकी आंखों के सामने सब कुछ अंधेरा हो गया। वह लगभग बेहोश हो गया, उसकी दिव्य इंद्रियां अतुलनीय दर्द में थीं, मानो उसे ब्लेड से काट दिया गया हो। एक रहस्यमय शक्ति उसे नष्ट कर रही थी, जो उसकी आदिम आत्मा को काटना चाहती थी। उसकी सांसें थोड़ी तेज चल रही थी, उसके पास दैवीय इच्छा की डोरी को पीछे खींचने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि अगर वह बलपूर्वक आगे बढ़ता तो उसे खुद बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती थी, उसकी आदिम आत्मा को भी काट दिया जा सकता था। हालांकि वह उत्सुक था, जानना चाहता था कि वास्तव में नीचे क्या है, लेकिन ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वह अपना जीवन बर्बाद कर सके। भले ही वहां कोई अमर खजाना हो, लेकिन वह उसके बदले में अपना जीवन नहीं दे सकता था। शांत होने के लिए कुछ समय लेने के बाद शेहाव ने ट्रू ड्रैगन डिफाइंग स्केल बनाया, उसे अपनी दिव्य इंद्रियों से सहारा दिया, उसे ढाल की तरह इस्तेमाल किया, फिर से चीजों का परीक्षण किया। अगर वह फिर भी असफल होता तो वह हार मान लेता। उसे लगा कि सफलता की संभावनाएं बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि इस तराजू में आत्मा की कमी थी, ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वह उसे हर तरफ से बचा सके। इस बीच वह चमक भूमिगत रूप से फैली हुई थी, इसलिए अगर वह वास्तव में उसके पास जाता तो वह सब कुछ ढक लेती। डिंग, जैसा कि अपेक्षित था, सच्चा ड्रैगन डिफाइंग स्केल काम उठा। शेहाव को लगा जैसे उस पर वज्रपात हो गया हो। उसकी दिव्य इंद्रियां घायल हो गईं, फिर भी यह विफलता में समाप्त हो गया। उसके असली शरीर की भौहों के बीच के स्थान से रक्त की एक बूंद बह निकली। हालांकि जिस क्षण ड्रैगन स्केल को हटा दिया गया, तब भी उसने धुंधली चमक के माध्यम से एक अस्पष्ट दृश्य देखा।
वहां एक युद्ध रथ था जो अंदर विश्राम कर रहा था। ये बहुत ही फटा हुआ था और साथ ही काफी पुराना भी, मानो टूटकर गिर गया हो। दुर्भाग्य से वह इसे बहुत स्पष्ट रूप से नहीं देख पाया। इसके अलावा उसे एक जीवित प्राणी भी दिखाई दिया जो और भी धुंधला था। वह वहां लेटा हुआ था, उससे कुछ रोशनी निकल रही थी। ये जीवित नहीं है, यह मृत है। अब शेहाव पूरी तरह से शांत हो गया, अब उसे कोई चिंता नहीं थी। उसने फैसला किया कि वह जुआ खेलने और संघर्ष करके अपना रास्ता बनाने का कोई रास्ता खोजेगा। कहने की जरूरत नहीं है कि इसके अंदर निश्चित रूप से अच्छी चीजें थीं। ये सिर्फ एक फटा हुआ युद्ध रथ था, फिर भी यह वास्तव में इस तरह की रोशनी छोड़ सकता था। ये निश्चित रूप से असाधारण और पारलौकिक था। अनंत तलवार कोड, 10,000 आत्मा आरेख, सच्चा ड्रैगन अवहेलना स्केल, सब कुछ शेहाव द्वारा इस्तेमाल किया गया था। हालांकि उन्होंने असहाय रूप से पाया कि ये सभी चीजें प्रकृति में रक्षात्मक थी, आमतौर पर हमला करने की पहल नहीं करती थी। उसके माथे से कई बार खून निकला, लेकिन सभी प्रयास विफल रहे। सब कुछ जोखिम में डालने जा रहा हूं। शेहाव ने अपने दांत भींच लिए। वह तब तक हार नहीं मानने वाला था जब तक कि वह अपना लक्ष्य हासिल नहीं कर लेता। जब तक उसे यकीन था कि अंदर कोई जीवित प्राणी नहीं है, तब तक इसका मतलब था कि इस तरह की गुफा बहुत बड़ी प्राकृतिक किस्मत थी। अगर उसे अंदर की चीजें मिल जाती तो लाभ अकल्पनीय होता। हालांकि उसकी महत्वाकांक्षाएं बहुत बड़ी थी, लेकिन उसकी ताकत अपर्याप्त थी। उसके पास उस जगह तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं था। ये सौभाग्य से था क्योंकि वह धुंधली सुनहरी रोशनी कोई बड़ा मारक हथियार नहीं थी, हमला करने की पहल नहीं कर सकती थी, केवल प्रकाश की एक बाधा से घिरी हुई थी। अन्यथा परिणामों की भविष्यवाणी करना मुश्किल होता। शेहाव भी असहाय रह गया। जब उसके पास कोई उपाय नहीं बचा तो उसे एक अजीब सी अनुभूति हुई। एक धुंधली सी ज्वाला उसके असली शरीर से निकलकर जमीन में समा गई। वह रहस्यमयी लौ दर्पण में बदल सकती थी, महान दाव निशानों को उकेर सकती थी और प्रतिबिंबित कर सकती थी। ये वास्तव में इस समय प्रकट हुई थी। वह चुपचाप सुनहरी रोशनी से होकर गुजर गया, बस ऐसे ही प्रवेश कर गया। शेहाव दंग रह गया। यह उसके लिए असंभव था, फिर भी ये लौ वहां नीचे जा सकती थी। उसने भी अब और संकोच नहीं किया। दिव्य इच्छा की एक किरण भी उस लौ का अनुसरण करती हुई अंदर चली गई। जब वह अंदर दाखिल हुआ तो अवरोध में जला हुआ छेद फिर से ठीक कर दिया गया था। वह आखिरकार अंदर पहुंच गया। उस चमकदार दिव्य प्रकाश के अंदर आखिरकार एक युद्ध रथ था। यह अविश्वसनीय रूप से फटा हुआ था, इसका केवल आधा हिस्सा बचा था। युद्ध रथ का रंग हल्का सुनहरा था, जो थोड़ी धूल से ढका हुआ था। ये देखकर उसके चेहरे पर हैरानी की लकीर उभर आई। वह लंबा नहीं था, सिर्फ 1 फीट का था। कहा जा सकता है कि वह वाकई बड़ा नहीं था। ये किस तरह के जीव के लिए तैयार किया गया था? हालांकि जब उसने सुनहरे बैल के बारे में सोचा तो वह दंग रह गया। वह बैल भी बड़ा नहीं था, लेकिन उसकी ताकत बहुत ज्यादा थी। किसी भी नस्ल की ताकत का अंदाजा उसके आकार के आधार पर नहीं लगाया जा सकता था। ये है। अचानक उसकी अभिव्यक्ति कठोर हो गई, थोड़ी सुस्त। ऐसा इसलिए था क्योंकि जब उसने अपने आसपास के वातावरण को ध्यान से देखा तो उसने इस प्राचीन लेकिन छोटे युद्ध रथ की सामग्री को पहचान लिया। यह वास्तव में एक्लिप्टिक इम्मोर्टल गोल्ड था। भले ही यह एक असाधारण गुफा थी, लेकिन अमर सोने से युद्ध रथ को परिष्कृत करना बहुत ही असाधारण था। यहाँ तक कि अमर अस्तित्व और सच्चे अमर लोगों की आंखें भी ईर्ष्या से लाल हो जाएंगी, इसे देखकर पागल हो जाएंगी, है ना? ऐसा इसलिए था क्योंकि हर अमर विशेषज्ञ के पास उनकी शक्ति से मेल खाने वाली जादुई कलाकृति नहीं थी। इसका कारण ये था कि वे अमर सोना नहीं खोज सके और अमर कलाकृति को परिष्कृत करने में असमर्थ थे। उस साधना क्षेत्र में साधारण सामग्रियां अपनी शक्ति को बिल्कुल भी संग्रहित नहीं कर सकती थीं। उन्हें बलपूर्वक कठोर बनाना या महान दाव पैटर्न बनाना केवल हथियार को नष्ट कर देगा। ये बहुत ही असाधारण था। केवल ये वास्तव में टुकड़ों में बिखर गया था, वहीं पड़ा रहा। इसके अलावा इसका आधा डिब्बा भी नष्ट हो गया। इसके तुरंत बाद शेहाव नीचे बैठ गया और अपने हाथ से जमीन खोदने लगा। रेत और दूसरी चीजों के अलावा वहां एक और चीज थी, सुनहरा सींग और बैल का सिर। शेहाव को बहुत झटका लगा। जैसे ही वह अंदर गया उसे यह पता चला, युद्ध रथ से कुछ ही दूरी पर एक प्राणी था, केवल यह एक्लिप्टिक स्टोन के टुकड़ों और अन्य चीजों से दबा हुआ था। जब उसने उन्हें हटाया तो उसे तुरंत एक टूटा हुआ बैल का सींग दिखाई दिया और फिर उसके तुरंत बाद उसे एक बैल का सिर दिखाई दिया। दोनों ही धुंधले थे, केवल एक हल्की सुनहरी चमक थी। समय बीतने के कारण वे जंग खा गए थे, धूल से ढक गए थे और बिल्कुल साधारण लग रहे थे। हालांकि शेहाव के दिल में बड़ी लहरें उठी। ये बहुत चौंकाने वाला था। ये भी एक्लिप्टिक इम्मोर्टल गोल्ड सामग्री थी, एक बेजोड़ स्वर्गीय सामग्री। वहां एक और बैल क्यों है? शेहाव दंग रह गया। बाहर 1 फीट लंबा सुनहरा सांड उसका पीछा कर रहा था। अब उसने वास्तव में भूमिगत एक और सांड की खोज की। क्या यह एक बैल का घोंसला था? ये भी 1 फुट या उससे ज्यादा लंबा था, बस ये टुकड़ों में टूटा हुआ था। इसका सिर, सींग और अंग सभी अलग अलग थे, इस क्षेत्र में बिखरे हुए थे। इस जगह की सावधानीपूर्वक जांच करने के बाद ही उन्हें पाया जा सकता था। इसका क्षत विक्षत शरीर तीर के छेद, कुल्हाड़ी के निशान, ब्लेड के निशान और अन्य चीजों से ढका हुआ था। इसने पहले एक भयंकर युद्ध लड़ा था, जिसमें अंत में उसकी मृत्यु हो गई थी। मुट्ठी के आकार की अमर ज्वाला उड़कर सुनहरे बैल के अवशेषों के ऊपर तैरने लगी तथा ब्लेड और कुल्हाड़ी के निशानों के सभी महान दाव के सच्चे अर्थों को उकेरने लगी। शेहाव चौंक गया। उसे ऐसा लग रहा था कि तलवारों के छेद खाई की तरह थे, कुल्हाड़ी के निशान घाटियों की तरह, बस किसी की आत्मा को अंदर खींच लेंगे। उनमें शानदार दाव आभा थी। यह अमर दाव डोमेन को छूने वाली नश्वर शक्ति नहीं है। शेहाव ने ठंडी सांस ली। इस सुनहरे बैल की साधना का क्षेत्र कितना महान था। इसके शरीर पर लगी सभी चोटों में अमर आभा थी। ये वास्तव में अकल्पनीय था। क्या यह एक अमर बैल था? हालांकि इसका उपयोग रथ खींचने के लिए किया जाता था। शेहाव कुछ अवाक रह गया। ये कितना बड़ा खर्च था। ये वाकई थोड़ा अकल्पनीय था। अमर प्राचीन रहस्यों से भरा है।
कोई आश्चर्य नहीं कि अंत में सभी विदेशी जीव पीछे हट गए। कुछ गुप्त शक्तियां हैं जिनका वास्तव में अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। शेहाओ ने आह भरी। उन्होंने वास्तव में ये दृश्य डेसोलेट बॉर्डर में एक भूमिगत गुफा में देखा था। 1 फुट लंबा क्रांतिवृत्ताकार अमर स्वर्ण रथ, 1 फुट लंबा अमर स्वर्ण बैल। ये संयोजन मन को झकझोर देता था, शरीर को कंपा देता था। इसमें कोई गलती नहीं थी। ये छोटा रथ सोने के बैल से बिल्कुल मेल खाता था। एक सेट। ऐसा लग रहा था कि इसे गंभीर क्षति हुई थी, यहाँ से मुश्किल से बचकर निकलना था, लेकिन फिर भी यह एक लाश बन गया, अंततः धूल में मिल गया। इसका मालिक कहाँ था? उस समय तो यह माउंट भी ऐसा ही हो गया था। मालिक तो बिना कुछ किए बस यूं ही नहीं देखता होगा। क्या पीछे कोई सुराग नहीं छोड़ा गया था? ठीक उसी समय जब शेहाओ ने अपनी कल्पना को उड़ान भरने दिया, वह अमर ज्योति हिल उठी। यह एक धुंधले दीपक की तरह था जो इधर उधर तैर रहा था, आगे बढ़ रहा था, भूमिगत दुनिया की गहराई में प्रवेश कर रहा था। शेहाओ इसके बाद भावुक हो गए। यद्यपि भूमिगत दुनिया पूरी तरह से कीमती क्रांतिवृत्त पत्थर से बनी थी, फिर भी यह छिद्रों से भरी हुई थी, मानो ये स्टेलेक्टाइट से बनी एक गुफा हो जो विभिन्न प्रकार के आकार के पत्थर हैं। शेहाओ का शरीर तनावग्रस्त हो गया। वह तुरंत रुक गया और आगे की ओर देखने लगा। उसने टूटे हुए रथ का दूसरा हिस्सा देखा। वह पत्थर की दीवार के सामने टिका हुआ था जो लंबे समय से धूल से ढका हुआ था और समय की अतुलनीय प्राचीन आभा लिए हुए था। बस वह क्या था? शेहाओ तुरंत घबरा गया क्योंकि उसने देखा कि रथ गाड़ी के उस आधे हिस्से में कुछ बैठा हुआ था। हालांकि चाहे वह कैसे भी देखे, ये स्पष्ट नहीं था, बेहद धुंधला था। ये तब भी सच था जब उसने अपनी दिव्य आंखें खोली। वह तुरंत समझ गया कि यह एक घने महान दाव का परिणाम था। शेहाओ का मन कांप उठा, उसकी हथेलियां पसीने से भीग गईं। उसे पता था कि गाड़ी में जो बैठा है वह अमर बैल का मालिक हो सकता है। जब वह मुट्ठी भर अमर ज्वाला पास आई तभी वह स्थान स्पष्ट हो गया, अब धुंधला और अस्पष्ट नहीं रहा। ज्वाला सब कुछ रोशन कर सकती थी, महान दाव पैटर्न यहाँ स्वर्ग के रहस्यों को नहीं छिपा सकते थे। निश्चित रूप से क्षतिग्रस्त गाड़ी में सचमुच एक प्राणी था। इसकी ऊंचाई 1 फुट से भी कम थी, अंदर बैठने पर यह और भी छोटी लगती थी। बस जब कोई इसे लगातार देखता था तो वह कांपने लगता था और झुकने की इच्छा होती थी। शेहाओ भयभीत हो गया। ये प्राणी बहुत असाधारण था। भले ही इसकी सारी आभा नियंत्रित हो, फिर भी दूसरों के लिए इसे सहन करना कठिन था। ऐसा लग रहा था कि यह 9 स्वर्गों और 10 पृथ्वी को ध्वस्त कर देगा, ब्रह्मांड को नष्ट कर देगा। ये कितना भयावह था। जब शेहाओ ने अपनी दृष्टि बदली तो स्वर्ग के ढहने और धरती के धंसने जैसी भावना गायब हो गई और सब कुछ सामान्य हो गया। वह एक ताओवादी था जो बहुत बूढ़ा था, मानो वह प्रागैतिहासिक काल से यहाँ बैठा हो। उसकी आंखें बंद थीं, बिल्कुल भी हिल नहीं रहा था। उसके शरीर पर सुनहरा खून था जो अभी तक सूखा नहीं था। उन्होंने सुनहरे ताओवादी वस्त्र पहने थे, लेकिन वे बहुत पहले ही फटे हुए थे और टूटने वाले थे। केवल शेहाओ को पता था कि यह सड़ने वाला नहीं था, क्योंकि कपड़े क्रांतिवृत्त अमर सोने से बुने गए थे। इस ताओवादी के सुनहरे बाल और सुनहरी दाढ़ी थी। वह शांत और शांतिपूर्ण था। उसका शरीर धुंधला था, अस्त व्यस्त ऊर्जा फैल रही थी। वहां सितारे थे जो उस स्थान को सुशोभित कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वह ब्रह्मांड का हिस्सा था, जैसे कि वह ताओवादी दुनिया की स्थापना से पहले बैठा था। उसे देखते ही शेहाओ का खून तेजी से उबल रहा था। उसका शरीर ऐसा लग रहा था मानो फट जाएगा। वह कल्पना भी नहीं कर सकता था कि यह अस्तित्व कितना शक्तिशाली और भयानक था। यह समझना जरूरी था कि उसके अस्तित्व से सारी जीवन ऊर्जा अलग कर दी गई हो, फिर भी उसका शरीर ये दृश्य बना सकता है, इतना शक्तिशाली भी। ये बिल्कुल अकल्पनीय था। करीब से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे उसका शरीर पहले ही सूख चुका है, उसमें जीवन शक्ति नहीं है, लेकिन फिर भी वह अतीत और वर्तमान को दबा सकता था। गाड़ी के टूटे हुए हिस्से पर बूढ़ा दाओवादी बैठा था, पत्थर की दीवार से टिका हुआ। वहां एक काली सी प्राचीन गुफा थी जो बहुत छोटी थी, जिसका अधिकांश भाग उसके शरीर से पूरी तरह ढका हुआ था।